नमस्कार दोस्तों। अगस्त बैच में आप सबका स्वागत है। और लास्ट वीक हम लोगों ने चार्ट्स में कुछ और गहरी स्टडी की दोस्तों। तो थोड़ा अगर हम इन सारी हमारी जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिला के अगर हम हमारी स्टडी को वापस देखें तो हम चले हैं बिल्कुल लाइन टू लाइन, राइट। फंडामेंटली आप लोगों ने जो डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढी थी, उन डिमांडिंग इंडस्ट्री में से आपने क्वालिटी कंपनियां ढूंढने का प्रयास किया था। अब जब आप चार्ट देख रहे हो तो आपको आइडिया आ रही होगी कि कितना ह्यूज डिफरेंस होता है क्वालिटी कंपनीज में। जब भी कोई भी सेक्टर यहाँ पे आप उठा लो, अगर आप टॉप क्वालिटी लोगे और कोई भी वो 80% कंपनीज लोगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा उनके लॉन्ग टर्म चार्ट बिहेवियर में, राइट। तो ये एक हम सबके साथ एक बड़ा लर्निंग था, राइट, कि हम सब लोगों ने एक इंडस्ट्री में क्वालिटी कंपनीज नहीं लेने पे क्या नुकसान हो सकता है ये जानने का प्रयास किया, राइट। वही कंपनी है कि जब हमने लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेक किए बिहेवियर साइंस में, तब आप लोगों ने जाना कि जितना कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की होती है उतना ही चार्ट उनका सरल होता है। जितनी ज्यादा मुश्किलियां बिहेवियर में नजर आती है उतनी ही मुश्किलियां उनके चार्ट में नजर आती है, राइट। करंट टाइम पे चैलेंजेस आते हैं रिजल्ट में, फंडामेंटली वो भी आप लोगों को दोस्तों चार्ट में नजर आते हैं। हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट पे करेक्शन भी जानने के प्रयास किए थे कि चलो करेक्शन आते हैं, हम प्रिपेयर हैं। हम जानते हैं कि हर एक कोई भी कंपनी हो 50% टूटना इज ए नॉर्मल टूटना, ये तो हम सब लोगों ने जाना है। पर कौन से केस में कंपनी 50% टूटती है, कौन से केस में कम करेक्शन आता है, कब करेक्शन फटाफट वापस रैली में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी चीजें दोस्तों फंडामेंटल इनपुट पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों ने तय किया कि हम जब तक निवेश कर रहे हैं हम सब लोग रिजल्ट्स को स्टडी करते जाएंगे, नियर टर्म रिजल्ट। जैसा आप लोगों ने यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के अब भी H1 के नतीजे भी आप लोगों ने डाले, तो इससे थोड़ी हमें आइडिया रहती है, राइट। ओवरऑल यहाँ पे मैं अगर वापस से आपको वही चार्ट का चित्र शेयर करूं तो हमने जाना कि आपकी कंपनी एक रेंज में चल रही थी और कुछ समय बाद जब कॉन्फिडेंस आया कि अब मेरे धंधे बढ़ने वाले, मेरे प्रॉफिट बढ़ने वाले, तो आपकी कंपनी ने ब्रेकआउट दिया। अब तक मेरे ख्याल से आप सब लोग समझ गए होंगे कि हम सबका बेंचमार्क है निफ्टी, राइट। हम सब ने निफ्टी को अगर ट्रैक करेंगे तो हम हमारी खुद की कंपनी को भी प्रॉपर जान पाएंगे। हो सकता है बहुत सी बार आपकी कंपनी ब्रेकआउट पहले दे दे और निफ्टी का ब्रेकआउट बाद में आए। ऐसा तब पॉसिबल है जब आपकी कंपनी के करंट नतीजे निफ्टी से ज्यादा अच्छे हैं, तो हम ये कह सकते हैं उस केस में योर कंपनी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। बहुत से केस में निफ्टी ब्रेकआउट देगा तो वो पूरा कॉन्फिडेंस देता है आपकी कंपनियों को, राइट, जिससे आपकी कंपनियां अभी चलने लगती है। पर जरूरी नहीं है कि सब चीज अच्छी हो। निफ्टी ने जब अच्छी चाल दिखाई, ये उम्मीद में कि अब सब कंपनियां चलेगी, आपकी दूसरी कंपनियों पे भी पॉजिटिव मोमेंटम आने लगता है। और दोस्तों सक्सेस वो कंपनियां होती है जो एडवांस में ब्रेकआउट देती है। जो पहले ब्रेकआउट देती है वो ज्यादा चलती है, वो लंबा चलती है दोस्तों, वो कम टूटती है। जो बाद में ब्रेकआउट देती है वो कम चलती है, कम रैली करती है और पहले टूटती है, राइट। तो आप लोगों का ध्यान दोस्तों किस पे होना चाहिए, जो चलने के समय पहले चलने की शुरुआत करे, राइट। ये चार्ट में देखा जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने लास्ट 2 वीक में सीखी है कि जब आपकी कंपनी एक रेंज में से निकल के चलती है
तो सबसे पहले जब ये रेंज से बाहर निकली, राइट, इसने ये ब्रेकआउट दे दिया, तो आपके माइंड में कौन से टारगेट आने चाहिए कि अब ये XYZ चला है, ये किधर तक चलेगा? यस, 4.23 रिपीट सर। वो फिबो का 4.23 या करेक्ट, आखिरी वाला फिबो, राइट, 4.23। तो ये जैसे ही कंपनी ब्रेकआउट देती है, चेक कर लेने का कि ये सेक्टर में क्या दूसरी कोई कंपनी ने भी ब्रेकआउट दिया है। जो कंपनी आप देख रहे हो, आपकी कंपनी दूसरी कंपनियों से तेज होनी चाहिए, राइट। जबकि आपने अगर क्वालिटी अच्छी ढूंढी है तो वो तेज होगी ही, राइट। अब जब आपकी कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया है, मतलब कि आपका सेक्टर ये जो है वो आउट परफॉर्मिंग होगा, वो चलने वाला है। और ये सेक्टर में आपकी कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, मतलब अब मेरा टारगेट सीधा क्या आ जाएगा? एक्सटेंशन। तो आपका एक एक्सटेंशन आने में अंदाजे से कितना टाइम लगता है? कोई बता सकता है? अब तक जितने भी चार्ट देखे, अप्रोक्सीमेटली 1.5 एक्सटेंशन के टाइम, कितना? 1.5 टाइम ऑफ जितना टाइम राइट, ब्रेकआउट में लिया उसका 1.5 राइट। गुना। वो देखो, वो हमने बंकिम भी उसे हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव कंसिडर किया है, ओके, राइट। यानी 1 to 1.5 टाइम समय में आ सकता है, राइट। ओके। 1 टाइम में भी आ सकता है और 1.5 टाइम में भी आ सकता है। पर इसको आप अंदाजे से गिनो तो 3 से 4 साल लगते हैं एवरेज, यूं मैं अंदाजा कह रहा हूं। जो करेक्शन जनरली कंपनियां 1.5 साल तक करती है, राइट। तो 1.5 साल 2 साल का करेक्शन होगा, तो आपका 3-4 साल में आपके टारगेट ही आने वाले हैं। तो आपके नियर टर्म जो टारगेट है वो तो आपके पता चल गए एक्सटेंशन, मतलब करीबन 2-3 गुना तो ये किसमें होने वाला है, राइट। अब यहाँ पे एक्सटेंशन के टारगेट आपके आए, ध्यान देना सब लोग। आपकी कंपनी एक रेंज में चल रही है अभी वापस, राइट, दिस इज अ रेंज। हमें ज्यादातर कौन से लेवल पे ध्यान देना चाहिए? ये रेंज में बाय करना चाहिए कि ये रेंज में? बॉटम लाइन, बॉटम, इसे कहते हैं लोअर चैनल। तो हमारा ध्यान हमेशा ये रेंज पे एग्रेसिव रहना चाहिए। आप ऊपर के लेवल पे लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट, क्योंकि है तो ओवरऑल करेक्शन। जब तेजी आएगी आप भूल जाओगे आपने इधर लिया था, इधर लिया था, किधर लिया था, राइट। लेकिन फिर भी जो लोअर चैनल है वहां पे आपका बाइंग एग्रेसिव रहना चाहिए। ज्यादा बाइंग हमारा बड़ा लोअर चैनल पे होगा तो हमें यील्ड ज्यादा अच्छी मिलेगी, राइट। तो ये जो यहां से चल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसका क्या नाम? ये जो बीओडी, दिख रहा है, बीओडी। बीओटी, बैंड ऑफ द ट्रेंड। तो जनरली जब शेयर नीचे आ रहा है आपकी लोअर चैनल पे, तो आपको इंडिकेटर तो मिल ही गया है कि चलो लोअर चैनल पे है, थोड़ा थोड़ा उठाते हैं। जब बैंड ऑफ द ट्रेंड देता है तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि चलो, मुझे तो पता ही था ये लेवल अच्छा है। बैंड ऑफ द ट्रेंड आ गया, मतलब अब मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, राइट। ये बैंड ऑफ द ट्रेंड मुझे कितना टारगेट देगा? इधर तक का, राइट। क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये इधर से चलने वाला है कि वापस से और 6 महीने निकालने वाला है, राइट। ये आपको रिजल्ट जरूर एडवांस में बता सकते हैं। अगर नतीजे ऐसे आए, लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट की उम्मीद आई, तो फिर ये चलने वाला है। पर जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू है, तो आपका करेक्शन मोड कंटिन्यू रह सकता है, राइट। तो वो केस में आपको पता रहे कि बैंड ऑफ द ट्रेंड कब आ रहा है। बैंड ऑफ द ट्रेंड आता है, आप लेते हो, दैट वुड बी गुड। टारगेट आपका लेकिन इतना ही रहेगा। एक बार जब ब्रेकआउट दे दिया तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या हो गया? दिस वन, एक्सटेंशन, राइट। लेकिन चूंकि ये 3-4 साल का टारगेट होता है जनरली, हमें एक नियर टर्म जिधर से ये वापस ट्रेडर रिमोर्स दे सकता है,
राइट। देखो आपका कोई भी शेयर हो या निफ्टी, क्या ये डायरेक्टली सीधा 5 गुना होने वाले? नहीं, बीच में करेक्शन मोड को तो आना है, राइट। तो ये सीधी रेखा में उम्मीद मत करो कि आपके एक्सटेंशन यानी 5 गुना के टारगेट आ जाएंगे। हम क्या उम्मीद रखेंगे, चलेगा, थोड़ा आराम आराम करेगा, फिर चलेगा, फिर रेस्ट करेगा, ऐसा करके 3-4 साल में हमारे टारगेट आएंगे। तो ये जो आपके टारगेट आएंगे उसमें बीच में भी आराम मोड आने वाला है कि नहीं आने वाला है, राइट। तो हमें एक नियर टर्म टारगेट चाहिए कि ये जो रैली है वो कम से कम किधर तक चलेगी, एक शॉर्ट टर्म टारगेट। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म टारगेट, कि ये जो रॉकेट निकला है मिनिमम इधर तक तो जाने वाला है, तब तक मेरे को इसको छूना भी नहीं, राइट। वो टारगेट आपको कौन देता है, जो आप लास्ट वीक सीखे, कौन देता है ये नियर टर्म टारगेट्स? वो कैलकुलेटर में काउंट करना है ना। हाँ, ये देता है आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, उसका हाई लो। या तो अब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल से अगर आपकी कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है तो इसका मतलब इस पे आप हाईली कॉन्फिडेंट रह सकते हो। अगर ब्रेकआउट दिया है पर बुलिश एंगल्फिंग से नहीं है, मैं बुलिश एंगल्फिंग यानी बता दूं, सबसे बड़ी कैंडल जो पिछले पूरे करेक्शन में आपने नहीं देखी, ह्यूज बड़ी कैंडल, और नीचे उसके वॉल्यूम बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगर ऐसी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल से ब्रेकआउट आता है, हम उस पर ज्यादा अच्छा ट्रस्ट रख सकते हैं। और ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के टारगेट्स जो होते हैं वो आपके आने वाले 12 से 15 महीने में आ जाते हैं। तो एक आध साल में आपका ये बुलिश एंगल्फिंग का तो टारगेट आ गया, राइट। और ये कम से कम करीबन डबल तो होता ही, तो इतना तय हो जाता है, ब्रेकआउट दिया मतलब एक साल में इतना तो चलने वाला है अपना शेयर, तो उसको छूना ही नहीं है। जब तक कि अपने बुलिश एंगल्फिंग के टारगेट नहीं आते तब तक तो कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग करने का जरूरत नहीं है, राइट। बुलिश एंगल्फिंग के टारगेट आएंगे, हो सकता है 1-1.5 साल तक और ये करेक्शन मोड चले, फिर वापस नया ब्रेकआउट, नई तेजी, और ऐसा करते करते आपके एक्सटेंशन के टारगेट पूरे होंगे, राइट। एक एक्सटेंशन के टारगेट पूरे हो गए, फिर क्या, खत्म कहानी। ये तो कहानी है लाइफ लॉन्ग। आपकी कंपनी के सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी रैली करती जा रही है। कुछ समय ऐसा होगा जब कंपनी के सेल्स प्रॉफिट बढ़ेंगे पर ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं होगा जितना उम्मीद करते थे। अब आप उम्मीद करके बैठते हो 40-40% ग्रोथ, आता है खाली 15%। 15% बुरा नहीं है, पर उम्मीद 40% थी, जिससे वो हाई पी पे चलता था। तो इसीलिए कुछ करेक्शंस बार बार आपको आएंगे, पर करेक्शंस आए, कुछ समय में खत्म हो गए, धंधा आपकी कंपनी का बढ़ता जा रहा है, आपकी तेजी कंटिन्यू इस प्रकार से चलने वाली है। तो ऐसे पिछले इतने सालों में कई कंपनियों में मैंने ये सब, ये एक साइकिल हुई, ये पहली रैली जो होती है उसे साइकिल में गिना जाता है। ये पहली रैली, ये दूसरी रैली, ये तीसरी रैली, ये चौथी रैली, ऐसी कई अलग अलग रैली हम लोग देख चुके हैं अलग अलग कंपनियों में हमारे, राइट। और कई बार शेयर इसी प्रकार से करेक्शन में आए हुए हैं। तो हमारे लिए बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए, मैंने जो भी आपको सिखाई है बिल्कुल सिंपल है, कि जैसे ही शेयर ब्रेकआउट करता है सीधा एक्सटेंशन गिन लो, आपका ये टारगेट क्लियर हो गया। अगर बुलिश एंगल्फिंग दिया है, अगर दिया है तो आपको नियर टर्म टारगेट भी पता चल जाता है। अगर बुलिश एंगल्फिंग नहीं दिया है तो नियर टर्म की क्लियरिटी नहीं रहती, राइट। आपके लॉन्ग टर्म टारगेट तो है ही, पर नियर टर्म में आपके पास कोई हिसाब नहीं है कि ये कहां पे ब्रेक लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है तो आपके पास नियर टर्म टारगेट का भी हिसाब है, राइट। इन टारगेट्स लेवल्स, बाइंग लेवल के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी को प्रॉपर कर सकते हो। किधर आपको, जब ये ट्रेडर रिमोट्स में आता है
कब आपको एग्रेसिव होना है, थोड़ा ज्यादा स्टॉक भी आप ले सकते हो, कब कौन से लेवल पे आपको थोड़ा हल्का भी होना है ताकि बाजार गिरे तो आपके पास कैश रहे। ये स्ट्रेटेजीज में आपको ये नियर टर्म टारगेट्स दोस्तों काम लगते हैं, राइट। तो इन चीजों की थोड़ी प्रैक्टिस दोस्तों आप सबको करनी होगी, बराबर है। अभी हम लोग क्या करते हैं, आप ही लोगों की ये अलग अलग कंपनी देखते हैं फटाफट और उसमें से कुछ सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे, बराबर है। ये जो शेफलर है इंडस्ट्रियल मशीनरी की, इसके सामने नाम नहीं लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से शायद किसी ने रिसर्च नहीं किया हुआ है। क्या किसी ने किया है शेफलर पे काम, एनीबॉडी? ओके, मेरे ख्याल से किसी ने काम नहीं किया हुआ है, बट लेट मी शो यू। यहाँ पे शायद मैंने यहाँ कहीं उसका लॉन्ग टर्म डेटा बेस तो देखा था, देखने दो मेरे को। ओके, यहाँ पे नहीं, राइट। मैं आपको कंपनी बता दूं, ये लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, राइट। मल्टीनेशनल है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इनके आते हैं, ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, राइट। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। तो आपको पता चल गया कंपनी में कौन से पैरामीटर हुए। ग्रोथ, कुछ कंपनियों के ग्रोथ जबरदस्त होंगे और क्वालिटी नहीं होगी, कुछ कंपनियों में क्वालिटी जबरदस्त होगी, ग्रोथ की कमी होगी। जो दोनों का कॉम्बिनेशन दे वो पैसे कमा के दे, राइट। सेफलर में क्या है, ग्रोथ का थोड़ा इश्यू है, ये एकदम आपकी इमर्जिंग सेक्टर नहीं है कि आपको 15-20% ग्रोथ देगा, राइट। तो कुछ समय पे इनके भी आराम होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे आप चार्ट देख के थोड़ा बताना। दिस इज योर शेफलर, ये आपका लॉन्ग टर्म चार्ट है। देखो मेरा पुराना चार्ट आ गया, ये तो जो मैंने लिखा हुआ था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इट्स अ डेट फ्री कंपनी, राइट। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे इंडिया का ग्रोथ हुआ, शेफलर भी धंधा करती गई, प्रॉफिट बनते गए, तो यहाँ पे भी कमाई हुई है। जब जब आराम करती है आप देख सकते हो यहाँ पे लंबा आराम होता है, राइट। ये 2008 का आराम था, फॉल भी था, आराम काफी बार हुए, रैली भी अच्छी करती है। जब 2013 से 15 की रैली आई, जबरदस्त रैली हुई यहाँ पे। 2015 से लेके अभी तक यानी एक लंबे आराम मोड में ये कंपनी थी, राइट। क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्रियल मशीनरी जो सेक्टर था ये पूरा म्यूटेड था, तो कंपनी भी नहीं चलती थी। अभी लेकिन जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी खुली और कोरोना के बाद इंडस्ट्री ओपन हुई है, सब जगह ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। तो ये शेफलर ने भी आपको ब्रेकआउट दिया कि नहीं दिया, राइट। इसने जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया दिस लेवल, राइट, ये जहां पे मैंने एक नई लाइन ड्रॉ की है, ये जगह, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये ब्रेकआउट जब दिया वो उसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल से दिया, एम आई राइट। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया, अगर किसी के पास शेफलर पुराने पड़े थे तो उनको ये लेवल पे ऐड करने थे। चलो मेरे पास शेफलर है पहले से और मेरे को लेने, तो मैं 50-100 मेमा पे इसको इकट्ठा तो कर ही सकता था। बैंड ऑफ द ट्रेंड आया, ये टारगेट हुए। अब जब ब्रेकआउट दिए तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स। सबसे पहले शेफलर में मेरा टारगेट क्या रहेगा जब इसने पहली बार ये ब्रेकआउट दिया होगा? यस प्लीज। जुलाई में जब इसने ब्रेकआउट दिया तब मेरे माइंड ने क्या गिनती की होगी? यस, वेरी गुड, वेरी गुड बंकिम भाई, जावेद भाई। एक्सटेंशन टारगेट, तो एक हमारा माइंड क्लियर हो गया कि देखो इसलिए लंबे आराम करता है, हो सकता है रैली में भी टाइम लगे, पर आने वाले 5-1 साल में हम इसके एक्सटेंशन पे अरे देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, क्या बात है। कितना है मेरा टारगेट? 15,580, राइट। अब जैसे ही इसने 5,500 पे ब्रेकआउट दिया, मेरा टारगेट 15,500 का है, तो मेरे को कोई जल्दबाजी होगी, कोई टेंशन रहेगा, क्या करूं पता नहीं चल रहा है, चिंता है? अरे काय की चिंता है,
ब्रेकआउट दिया, धंधा अच्छा है, मतलब समझ जाओ अभी 15,000 की रैली है, लेकिन पहले से ये सोच लो कि ये 5,000 से 15,000 सीधी रेखा में थोड़ी ना जाएगा यार, कभी ना कभी थोड़ी थोड़ी तो ब्रेक लगनी है ना। तो वो ब्रेक किधर लगनी है? तो मेरे को एक नियर टर्म टारगेट चाहिए था। देख रहे हो आप लोग, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जिसने ये ब्रेकआउट दिया, देख रहे हो ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट दिया, तो मैं ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल से क्या नियर टर्म टारगेट ढूंढ सकता हूं कि नहीं ढूंढ सकता हूं? यस एनीबॉडी? वॉल्यूम मैंने नहीं डाला है, मैं यहाँ वॉल्यूम भी इंक्लूड कर देता हूँ। राइट, देखो क्या वॉल्यूम था। अभी पुरानी कंपनियों में ऐसे वॉल्यूम नहीं आते हैं, राइट, पर इसमें इतने सालों बाद इतना वॉल्यूम आया है, मतलब बड़े भाई यहाँ पे हुए। तो हमारी बात क्लियर हो गई कि ये कंपनी को इसका जो R3 है ये कैंडल का, वहां तक तो चलना है, नियर टर्म हमारे टारगेट सेट हो गए, राइट। और हमारा S1 का लेवल कोई भी केस में ट्रेडर रिमोर्स में जब भी करेक्शन मोड आएगा हम यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, राइट। शेफलर नीचे आएगा तो हम टेंशन में नहीं आएंगे, हम इधर और ऐड करेंगे और हमारा टारगेट क्या है, 15 का तो पक्का ही है ना, इसको 15 तो आना ही है, फिर क्या चिंता है, राइट। सो दिस इज द वे वी कैन सेट अवर टारगेट्स और एनीथिंग। देखो भी बाजार पूरा है ना, बाजार ने मंथली लो लगा दिया है, पर ये जो कंपनी है इसको बिल्कुल इच्छा नहीं है टूटने की। निफ्टी ने मंथली लो लगाया, पर शेफलर ने क्या मंथली लो लगाए पिछले महीने? नहीं लगाया, राइट। निफ्टी लो के नीचे क्लोज हुआ, पर शेफलर रेंज बाउंड रहा। तो निफ्टी अगर रिकवर होती है, मैं रैली नहीं कह रहा हूं, अभी तो हम ये मानते हैं निफ्टी पिछले महीने के हाई के नजदीक जाएगी, उससे पहले हो सकता है ये शेफलर नया हाई लगा दे, बिकॉज इन द नियर टर्म शेफलर इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, राइट। तो मैंने ये थोड़ी सी बातें आपको बताई जिनके फंडामेंटल नतीजे भी मेरे पास नहीं थे, पर इस प्रकार से दोस्तों चार्ट को पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे पेज है, हम थोड़ा आज जल्दी करेंगे सेशन ताकि काफी कंपनी हम लोग कवर कर सके यहाँ पे। देखो दोस्तों, पेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, पर इसको आप लोगों ने कवर नहीं किया, दिस इज वेरी बैड। किसी न किसी को इसका रिसर्च करना चाहिए था, राइट, क्योंकि पेज की जानकारी होनी चाहिए, राइट। डेब्ट फ्री कंपनी, हाई ग्रोथ कंपनी, जो कमाती है 80% डिविडेंड में आपको हर साल रिफंड दे देती है, राइट, जबरदस्त ग्रोथ। अब मैं यहाँ पे पेज इंडस्ट्री लिख रहा हूं और मैं आप लोगों से यहाँ पे कुछ सवाल करूंगा, देखते हैं आप लोग उसका जवाब दे पाते हो कि नहीं, राइट। देखो पेज मैंने तो यहाँ पे चार्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है, क्या लिखा है देखने दो मेरे को जरा। यहाँ पे 33,000 के नजदीक में इसको और बाय करूंगा। मेरा नियर टर्म टारगेट 550,000 का है। कोई मुझे बता सकता है ये 50,000 का नियर टर्म टारगेट कैसे आया है? या चैट बॉक्स इज ओपन। बीओटी ने नो 50,000 का टारगेट कैसे आया? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ये बनी है कि नहीं बनी है? देखो ये ब्रेकआउट, और अक्टूबर महीने में पेज ने ब्रेकआउट दिया अलोंग विद बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो जब मेरा इस कैंडल का ब्रेकआउट आया है, राइट, तो इसका S1 33,000 के करीब है और मेरा जो R3 टारगेट बनता है वो 50,000 रुपए के करीब है। तो अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरा इतना तो क्लियर है फंडा कि आने वाले एक साल में ही मैं 50,000 देखने वाला हूं। तो मैं हो सके, देखो मैंने इसको कोविड के समय लोअर लेवल पे भी इकट्ठे किए थे, ये कंपनी को हम IPO इधर से इकट्ठा कर रहे हैं, सोचो 600 पे लिए, ये लेवल पे हमने इकट्ठे किए, कोविड में इकट्ठे किए, वापस से ब्रेकआउट दिया तब भी ऐड हुए,
क्योंकि अब जब ये रैली में आ गया है, अब हम इसमें से साइडवेज हो जाएंगे। रैली के समय अभी इसको छुएंगे नहीं, इसको अपन ने काम कर दिया करेक्शन मोड में इकट्ठा करने का, अब रैली को अपना काम करने दो। रैली में हम क्या लिखते हैं, बाय ड्यूरिंग फॉल एंड एंजॉय द रैली। तो अब रैली को एंजॉय करेंगे। 50,000 नियर टर्म टारगेट, आपका लॉन्ग टर्म टारगेट भी यहाँ पे कुछ बनेगा, वो किसके हिसाब से बनेगा, एज पर रिट्रेसमेंट, राइट। तो ये दूसरी कंपनी पे हमने बात इसी प्रकार से की है। पेज ने ब्रेकआउट दिया हुआ है और ये फंडामेंटली भी प्रूवन है। पेज के नतीजे इसी साल 3 साल बाद लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आने वाले हैं एज पर H1 रिजल्ट। फिर आप क्यों ना देखो ये रैली, राइट फ्रेंड्स। नाउ कुछ और कंपनियों पे हम जाए, यहाँ पे NMDC लिखा हुआ है। NMDC का चार्ट देख के मेरे को नहीं लगता है कुछ भी मिलेगा। JSW, गेल, दोनों को हम लोग अभी भूल जाते हैं, राइट। अभी जो लोगों ने काम किए हुए हैं उनकी कंपनियों पे हम लोग चर्चा करेंगे ताकि फंडामेंटली भी हमको कुछ गाइडेंस मिले। सो राजेश वोरा जी ने अभी हैंड रेज किया हुआ था। लेट मी आस्क राजेश भाई, एक मिनट। हाँ जी, कोई क्वेरी थी राजेश भाई आपको? हाँ सर, एक मैंने है ना देखो ना, नीचे गेल में काम चालू किया था। अच्छा, ओके, यूटिलिटी एंड नॉन इलेक्ट्रिक में आती है वो। राइट, ओके। तो कोई प्रॉब्लम आया वहां पे? सर एक पूछना था वहां पे। हाँ हाँ, एक मिनट में ओपन करता हूँ। मैंने लिंक नहीं किया। अच्छा, वो तो दिखेगी नहीं फिर, लिंक नहीं की है तो। ये टैब में है क्या गेम? हाँ उसमें ही है सर। ये शीट 80 में है? नहीं नहीं, गेल Relax. मेरा वो बैंक का जो है ना उसके बाजू में ही है। अच्छा, ओके। आपका बैंक का काम किया हुआ है, कहाँ पे है यहाँ पे? नहीं, नहीं दिख रहा है राजेश भाई। एक मिनट। हाँ जी, गेल के नीचे अंडरलाइन है सर, लिंक होगा शायद। नहीं देखो उसके ऊपर ले जा रहा हूँ, जैसे हाँ हाँ। JSW में है हम्म पर गेल में कोई लिंक नहीं मिला। देखो डायरेक्ट UPL चार्ट में, ओपन कर लो। चार्ट ओपन करूं मैं? सर उसमें खाली उतना ही पूछना था। हाँ जी, कहिए। आ, उसमें बहुत सारा बोरोइंग्स है। हाँ फिर भी सही बात है, बोरोइंग फिर, आपकी है। फिर भी अपन बाइंग अपने क्वालिटी कंपनीज में उसको लिया गया है। बराबर है, सही बात है आपका। तो उसका रीजन। बराबर, देखो ये यूटिलिटीज एंड नॉन इलेक्ट्रिक सेक्टर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। मतलब ये सिक्योर थोड़ा सेक्टर, सिक्योर इसलिए मैं कहूंगा कि आपके अलग अलग सिटी में पाइपलाइंस और ये सब गैस पिसाने का और ये सब काम चलता जा रहा है, राइट। तो इंडिया में इसका ग्रोथ बहुत ही अभी आने वाले समय में भी दिखेगा। अच्छा। और ये इसमें कोई इनके कॉम्पिटिटर नहीं होते, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट की ही ये गेल है और ये गेल का, इसको हम मोनोपोली जैसा कहेंगे कि इनका ही काम है और ये करती जा रही है। तो गेल के पास एश्योर धंधा तो आना है, राइट। अब ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि गेल के सर पे बोरोइंग भी है जो इनके प्रॉफिट को खा जाते हैं, राइट। तो डेप्ट फ्री कंपनी आपकी IGL और MGL है। हाँ। तो आप IGL या MGL लोगे तो वो डेप्ट फ्री है, उनका भी यही धंधा है। तो वहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गेल से ज्यादा अच्छी आएगी। लेकिन उन दोनों का ड्रॉबैक क्या है, वो दोनों रीजनल है, राइट। जैसे गुजरात गैस गुजरात में है, आपकी IGL नॉर्थ इंडिया में है, MGL महाराष्ट्र में। फिर आप डिपेंड हो जाओगे वो रीजन पे, वो रीजन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम फंस सकते हैं, राइट। तो दोनों केस में नेगेटिविटी है। देखो ये डेप्ट फ्री है पर रीजनल है,
राइट। हाँ। गेल पे डेप्ट है पर वो नेशनल खिलाड़ी है तो वो रिस्क नहीं रहता है। तो आप Okay. या तो एमजीएल या आईजीएल लो पर उसमें भी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं डाल सकते, 1-2% ही आपको पोर्टफोलियो का डालना पड़ेगा। Okay. तीन चीज गेल में, गेल ले रहे हो चलो नेशनल प्लेयर है पर डेप्थ है, तो यहाँ पे भी आपको फिर बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं ले सकते, 1-2% ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। Okay. हमें हमारी कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट को समझने पड़ेंगे, है ना। हाँ। वोल्टास लोगे, देखो डेप्थ एकदम डेप्थ फ्री कंपनी हुई, अच्छे मार्जिन हुए, अच्छा मार्केट शेयर हुआ, आप बड़ी क्वांटिटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पर इधर गेल में वो नहीं कर सकते, राइट। Right, sir. हाँ देखो जैसे यहाँ जेएसडब्ल्यू स्टील भी लिखा हुआ है पर वो भी तो डेप्थ बर्डन वाली कंपनी है ना। पर आपके Yeah. पास कोई चॉइस नहीं है। जब आपको लगता है कि आयरन एंड स्टील का धंधा बढ़ेगा तो आयरन एंड स्टील में हर एक कंपनी डेप्थ बर्डन वाली है, पर फिर आप उसको वेटेज बहुत बड़ा नहीं दे सकते रिस्क को ध्यान में रखते हुए, बराबर है। बराबर सर। ओके, डन ना राजेश भाई। Yes, sir. Thank you. ओके, सो मैं यहाँ तुषार भाई के डेटा में जा रहा हूँ एंड लेट मी चेक। तुषार भाई, तुषार के, शायद तुषार के मीटिंग में नहीं है, राइट, लेकिन हम उनकी कंपनी जरूर लेते हैं, राइट, हमारी आइडिया के लिए। तो तुषार भाई ने काफी अलग अलग कंपनियों पे काम किया है एंड दैट्स गुड, राइट। यहाँ पे मैं फटाफट कुछ कंपनियां ले लेता हूँ, राइट। आप सब लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ मैंने यूबीएल लिया, दिस इज यूबीएल, यूनाइटेड ब्रू, राइट। ये मैं रिट्रेसमेंट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, चलो यूबीएल नाम की एक कंपनी है, बीएससी में देखने दो मेरे को। ओके, राइट, तो हमें थोड़ी लंबी हिस्ट्री मिली यूबीएल की, राइट। तो यूबीएल का चार्ट, लेट मी चेक हियर, यहाँ पे संजय भाई है, संजय मैंगशेट्टी। संजय भाई अनम्यूट कर सकते हो आप? मैंने आपके जो नाम सब पढ़े और एकदम नीचे से चालू किया है, RS फॉर संजय भाई, या सो संजय भाई अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं और थोड़ा ऊपर जाऊंगा, राइट। ओके, सो संजय भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजेश वोरा जी, यस राजेश भाई, यू कैन अनम्यूट। सर मेरा तो क्वेरी क्लियर हो गया सर। हाँ, नहीं नहीं, अभी मेरा क्वेरी है ना, लेकिन आपका क्वेरी क्लियर, अभी मेरा क्वेरी आपको पूछना पड़ेगा, राइट। देखो राजेश भाई, ये यूबीएल आपके सामने है, हाँ। राइट। अब मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। यूनाइटेड ब्रेवरेजेस एक ब्रेवरेजेस की कंपनी है, और ये सेक्टर में भी काफी अलग अलग कंपनियां हैं। यूनाइटेड स्पिरिट हो गई, रेडिको खेतान हो गई, यूनाइटेड ब्रू हो गई। तो यूनाइटेड ब्रू भी एक अच्छी कंपनी है, राइट। इसका चार्ट क्या कहता है, कोई आइडिया? यस सर। ओके, यहाँ ब्रेकआउट दिया कि नहीं देखने के लिए मैं यहाँ लाइन किधर ड्रॉ कर सकता हूँ? सर ब्रेकआउट किया कि नहीं वो यहाँ पे आपको यहाँ पे कर दो, या 1487 पे देना पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए तो राजेश भाई, ये ब्रू जो सेक्टर है वो कोरोना अफेक्टेड सेक्टर है, यस, क्योंकि इनके धंधे डाउन हो गए थे, लोग, टूरिज्म कम हो गया था। टूरिज्म अभी ओपन हुआ है थोड़ा थोड़ा, पर धंधे अभी तक कंपनियों में दिखे नहीं है, टूरिज्म की कंपनियों में, करेक्ट, राइट। अब आने वाले 5-6 महीने में दिखेंगे, क्योंकि ये 2-3 महीने में काफी ओपन हुआ। आज भी जो आरबीआई ने जो मीटिंग रखा था, आज उनका था ना मीटिंग आरबीआई का, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हमने लोगों को बहुत ट्रैवल करते हुए ये 3 महीने देखा है, यानी इकोनॉमी जबरदस्त अच्छी आगे मूव होती जा रही है। अब हम देखेंगे कि ट्रैवल रिलेटेड कंपनियों की भी टर्नओवर बढ़ेंगे, पर इसने तो धंधे बढ़ने से पहले ही ब्रेकआउट दे दिया, दे दिया ना ब्रेकआउट, यस, राइट। तो अभी अगर इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है तो मेरा सबसे पहला टारगेट यूबीएल के किसमें क्या होना चाहिए, मुझे क्या ध्यान रखना है यहाँ? इन दैट केस सर, ये जो कैंडल बना है
वहां से अपने को फिबोनाची बना के उसका टारगेट ओके राइट, तो एक रिट्रेसमेंट मेरे ख्याल से यहाँ 2600-2700 जैसा कुछ टारगेट शायद आएगा, 3-1000 जैसा, बराबर। तो एक हाँ। चलो हमारा एक टारगेट तो सेट हो गया लंबा कि आने ओके। वाले 3-4 साल में ये चलेगा। करेक्ट। Right? उसके बाद शॉर्ट या टर्म टारगेट सेट हाँ करना है, तो अपने को ये कैंडल लेके उसकी टूल में जाके राइट, पर कौन सी कैंडल? ये देखो जहाँ इसमें से, जहाँ टारगेट तोड़ा है उसने, हाँ नहीं, पर ये तो बहुत छोटी कैंडल है, तो ऐसी फिर ये कैंडल का हम भरोसा नहीं रख सकते। ओके, तो जो राजीव बड़ी भाई, वाली है वो उसके 2 महीने बेरिश है, पहले वाली, ये जो बड़ी है वो तो बेरिश है, नहीं 2 महीने पहले वाली। ये वाली। हाँ। ओके, देखो ये कैंडल में बाइंग भी जबरदस्त आया है, बराबर ना, लेकिन ये कैंडल कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो ब्रेकआउट देने में सक्षम नहीं, नहीं है। ठीक है, यस। तो आप नहीं इसके है। भी टारगेट नहीं निकाल सकते, अच्छा। बराबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपकी नियर टर्म क्लैरिटी नहीं है, हम्म, बराबर। नियर टर्म क्लैरिटी आपकी नहीं है तो सही बात है, अभी मार्केट भी तो ओपन हो रहा है, अभी यूबीएल में वो क्लैरिटी कब आएगी? अब हो सकता है ये जो तेजी आए अगली, उसमें यहाँ पे कोई बढ़िया सी बुलिश एंगल्फिंग बने तो आपके टारगेट नियर टर्म भी बढ़िया रहे। करेक्ट। पर इस सिनेरियो में मैं नियर टर्म में कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, तो फिर कुछ नहीं लेने का, बराबर ना। करेक्ट। हम यही मानेंगे कि देखो अभी ये ट्रेडर रिमोर्स में आ गई है ब्रेकआउट देने के बाद, तो हम हाँ। इसको ऐड कर सकते थोड़े यहाँ पे, करेक्ट। बराबर ना। तैयारी क्या रखनी पड़ेगी राजेश भाई, 50 में भी आ जाए तो भी मेरे पास पैसे होने चाहिए, सोचना चाहिए। हाँ। है ना। देखो अगर यूबीएल आपने आज अपनी डायरी में लिखा कि आई विल बाय 2% ऑफ माई पोर्टफोलियो फॉर एग्जाम्पल, हाँ। राइट, आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए 1 करोड़ का है, तो आपने ये तय किया कि मैं 2 लाख रुपए की यूबीएल लूंगा, राइट। तो आप 2 लाख में से 25,000 के तो ले ही सकती ना, इधर कम से कम करेक्शन में तो आ ही गया है, राइट। यस। फिर जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, चलता है तो भी अच्छी बात है, आपके पास 25,000 के तो यूबीएल पड़े हुए हैं, और टूटता है तो भी अच्छी बात है, राइट, आप और सस्ता ले सकोगे उसको, बराबर है। यस सर। या सो इसी प्रकार से हम लोग चार्ट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच राजेश भाई। सर आपने हाँ अभी जो जी, बोला ना, हाँ शायद मेरे पास 1 करोड़ रुपया, सर आपकी बात फल जाए मेरे को। आई अच्छा विश आपके वर्ड मेरे को फले, 1 करोड़ मेरे टारगेट पोर्टफोलियो बने। राइट, नहीं बनेगा ही ना, क्यों नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बराबर ना, हाँ। पर वो बनेगा, यस सर। बराबर ना। और जरूरी नहीं हम कितना पैसा डाल रहे हैं, हाँ। बहुत से लोग मैंने देखे जो 2 करोड़ डाल के 1 करोड़ कर देते हैं, हाँ। बराबर ना। और मतलब बहुत से लोगों के पास पैसा बहुत है पर पोर्टफोलियो बनता नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे जिनकी एयूएम की साइज कम है पर फिर भी उनका पोर्टफोलियो बनता है, पेशेंस, बराबर ना, करेक्ट। राइट। या थैंक यू वेरी मच राजेश जी। एंड तुषार भाई की हमने यूबीएल चेक की, या कहिए सर जावेद, हाँ कहिए जाहिद भाई। सर ये यूबीएल का जो चार्ट था उसमें एक डाउट क्वेश्चन था हाँ मेरा बोलो। कि सर ब्रेकआउट जो कैंडल करती है हाँ वो मान लीजिए छोटी है, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ की जो है वो अगर बुली सिंगल फिंग है तो हो हम गया काम। तो नियर मतलब हम लोग उसमें हम शॉर्ट नियर टर्म टारगेट ले सकते हैं ना सर? हाँ ले सकते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, पर कॉन्फिडेंस वाली कैंडल ही नहीं है, इसको कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ। अब असल में क्या होगा पता है, इसके रिजल्ट भी देखोगे तो ऐसे ही होंगे ये टाइम, ओके। कॉन्फिडेंस तो ये टाइम पे आया ही नहीं होगा अभी। हाँ, लेकिन इसके बाद मंथ में अगर बुली सिंगल फिंग बनती है हाँ तो तो कर हम लोग सकते हैं गिन लेने की। देखो मैं आपको इस कैंडल एक बताता हूँ, आज ही मैंने जैसे बजाज फाइनेंस की रखी थी कैंडल, बजाज फाइनेंस में क्या था, ये इसने कब ब्रेकआउट दिया, इधर, राइट। अब बजाज फाइनेंस कोविड में जबरदस्त टूटा, फिर यहाँ पे बैंड ऑफ द ट्रेंड हुआ और टारगेट भी आया, यहाँ पे बढ़िया कैंडल बनी, पर वो कैंडल सक्षम नहीं थी, बराबर कि नहीं। देखो ये हाई क्या है 49.24 और इसका क्लोज क्या है 49.09, तो मतलब लोग कितने ही होंगे बुलिश बजाज फाइनेंस पे, पर कैंडल इतनी सक्षम नहीं थी कि वो ब्रेकआउट दे सके, राइट। फिर भी इसने पिछले महीने ब्रेकआउट दिया, पर वो ये यूबीएल जैसा हो गया, हुआ ना, ट्रेडर रिमोर्स आ गया,
फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना, फिर चौथा महीना, तो ये ब्रेकआउट लेवल के भी नीचे आया। दिख रहा है आपको ये इन्वर्टेड हैमर? हाँ, शैडो में दिख रहा है। हाँ, तो वापस ये जो ब्रेकआउट के लेवल से नीचे, पर नीचे से बाइंग जबरदस्त आ गया और इन्वर्टेड हैमर बनी, राइट। उसके बाद भी 1, 2, 3 महीने हो गए, पर छोटी छोटी कैंडल है। ऐसा क्यों है जावेद भाई? आप ये कैंडल को भूल जाओ जो इसके बाद बनी। ये क्यों ऐसा है? कोई मतलब कॉन्फिडेंस वाली कैंडल ही नहीं है, ब्रेकआउट दिया तो भी। रिजल्ट सर वैसा मतलब नहीं होगा उसका इफेक्ट। हाँ, अभी तक तो ऐसा कह रहे हैं हम लोग कि क्रेडिट ग्रोथ है ही नहीं इंडिया में अभी। कोरोना के जाने के बाद क्रेडिट ओपन ही नहीं हुआ है मार्केट, राइट। तो क्रेडिट ग्रोथ नहीं है, तो जितनी भी कंपनियां फाइनेंस में है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। पर ये तो बजाज फाइनेंस है जो फिर भी धंधा ले पा रहा है दूसरे लोगों से ज्यादा। तो ओवरऑल सेक्टर इसका अच्छा नहीं है। फाइनेंस सेक्टर, मैं आपको फाइनेंस सेक्टर बताऊं, देखो ये मैंने यहाँ पे फाइनेंस लिखा और ये इंडाइसिस, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और ये इसका ब्रेकआउट कैसा है। निफ्टी ने यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनाया था, इसमें बनाया था। देखो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे? हमेशा हम सबका बेंचमार्क क्या है? निफ्टी। यहां पे ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने, कोरोना के बाद दिया। इधर कौन से महीने में ब्रेकआउट दिया? इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट। और नवंबर में ब्रेकआउट किसके साथ दिया? बुलिश कैंडल के साथ दिया। कंप्लीट क्लोजिंग पे आ गया। तो ये लेवल से ही हमें टारगेट इसका 15,000 का तो तय हो गया था हमारा, और जो आया, राइट। अब अगर आप इसे, राइट, इसके बाद ओके, यहां तक है। अभी मैं यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस कर रहा हूं, देखो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो कैंडल है, निफ्टी ने नवंबर में ब्रेकआउट दिया, मतलब ये महीने में ब्रेकआउट दिया, तब आपके फाइनेंस ने क्या बोला आपको? फाइनेंस में मतलब बुलिश एंगल्फिंग तो बनी है बड़ी सी, देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट नहीं दिया तो फाइनेंस ने बोला भी मेरे को तो डर लग रहा है, राइट। निफ्टी क्या बोल रहा है? निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया, इसने नहीं किया। निफ्टी ने तो बोला नवंबर में मैं तो दौड़ने वाला हूँ, राइट। पहले 15,000 तक, फिर 19,600 तक, बराबर। पर इसने क्या बोला? मेरे को डर लग रहा है। अब आपका मेन बेंचमार्क निफ्टी है। निफ्टी के ब्रेकआउट देने से बाकी सेक्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है, पर ये डिले कर रहा है, ये लैगर है निफ्टी का। हुआ कि नहीं ऐसा? ये निफ्टी की परछाई बन रहा है खाली, ये आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, कर रहा है तो अंडर परफॉर्मेंस रहा फाइनेंस सेक्टर का पूरा, राइट। अब आप HDFC देखो, बजाज फाइनेंस देखो, वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्त चले हैं, सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने बजाज फाइनेंस किया, राइट। देखो ये है आपका नवंबर महीने, निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, पर बजाज फाइनेंस ने भी नहीं दिया और फाइनेंस ने भी नहीं दिया, मूल फाइनेंस सेक्टर ने भी नहीं दिया था, राइट। बाद में ये थोड़ा 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 करके ऐसा ऐसा करके धीमे धीमे चले। बजाज फाइनेंस को कॉन्फिडेंस कब आया, बता सकते हो मेरे को? सर अभी मेरे ख्याल से जो नई अभी कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, दिस वन दिख रही है, बड़ी कैंडल, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, ये कैंडल ब्रेकआउट के कितने महीने बाद बनी? 6-7 मंथ। 1 2 3 4 5 6 7 9वें महीने में बनी, राइट। तो हम इधर क्या कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस का S1 to S3 की रेंज को बाइंग रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये केस को थोड़ा सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखिएगा। इधर मैं बजाज फाइनेंस में S1 पे यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करूंगा, लेकिन साथ में S3 भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल केस में जब इधर ब्रेकआउट देता है तो उसको ये पुराना लेवल सपोर्ट करता है। बजाज फाइनेंस में आप S1 पे ले लोगे, राइट, उसको नीचे सपोर्ट कितना दूर है? काफी दूर है। तो ये भी हो सकता है कि ये नीचे भी आ जाए,
बराबर कि नहीं? तो हमें ये पूरी रेंज की तैयारी रखनी पड़ेगी जाहिद भाई इधर। Yes. S1 to S3 is my buying range and here ये जो बुलिश एंगल्फिंग है उसका जो टारगेट है दैट इज माय नियर टर्म टारगेट। मैंने आज ही बजाज फाइनेंस अपडेट किया ना, Yes, sir. राइट? तो मैंने आज वही टारगेट लिखा हुआ है। ये जो बुलिश एंगल्फिंग का जो टारगेट है ये नियर टर्म टारगेट मैंने बता दिया, राइट? और बाइंग लेवल दिया वो भी यही है, S1 से S3, एकदम सिंपल। टीपी कैलकुलेटर से ना सर, पिवट वाला। हाँ सही बात। पर हम फुल कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, नहीं S1 पे माल उठाओ बराबर का, कोई टेंशन नहीं, ऐसा नहीं सोचने, क्योंकि यहाँ पे रेंज लंबी है, सपोर्ट दूर है, इसलिए मुझे S3 की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। कोई केस में आ भी सकता है, तो S3 आए तो मेरे पास पैसे होने चाहिए फिर उस समय ऐड करने के, नहीं तो खाली फिर मुझे बजाज फाइनेंस का चेहरा देखना पड़ेगा जब ये S3 आएगा। मुझे पता है ये S3 से दौड़ने ही वाला है, पर मैं ले ही नहीं पाऊंगा, पैसे ही नहीं होंगे मेरे पास, सही है। राइट? तो हमेशा कुछ कैश रखो ताकि हम लोअर लेवल पे ऐड कर सके। बाकी रैली आती है तो माल तो पड़ा ही है आपके पास, बराबर ना? बिल्कुल सर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। या धन्यवाद। सो बंकिम भाई, यस कहिए, हैंड रेस है आपका। हाँ जी, ये बजाज फाइनेंस के अंदर थोड़ा चार्ट स्प्रेड कीजिए ना। ओके, ये जो 5वां नंबर का कैंडल है ब्रेकआउट का, हैमर। हाँ ये हैमर हाँ, बराबर है। हैमर का फिजियोलॉजी ये है कि नीचे की विक्स का जो लो है वहां से बाइंग जबरदस्त आया, बहुत बढ़िया है, सही बात है आपकी। तो और उसकी तो वो बाइंग को कंसीडर करे तो ये एक्चुअली सबसे अच्छा बुलिश कैंडल माना जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, इन्वर्टेड हैमर आपका डिसिसिव कैंडल नहीं। ओके ओके। इन्वर्टेड हैमर खाली क्या होता है, देखो ये इन्वर्टेड हैमर कब आई पता है? आराम कर रहा था, टूट रहा था, हम कह सकते हैं 1 2 3 चौथे महीने में इन्वर्टेड हैमर आई, मतलब इसने आपको इंडिकेट किया चलो इधर से बाइंग आ गया है। तो आपको खाली इतना ही तैयारी रखने का, इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर से निकला तो मतलब यहां से तेजी चालू, ओके, राइट? तो तेजी चालू, सही बात है, पर आपको कोई नियर टर्म टारगेट नहीं मिलेंगे कि ये इतना ही चलेगा। अच्छा, ओके। अगर इसके बदले यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनी होती ना तो आपका आने वाले 6 महीने का ग्राफ तैयार हो जाता, ठीक है, राइट? जैसा देखो इधर तैयार हो गया, इधर बुलिश एंगल्फिंग है, मतलब पता चल गई रेंज, S1 to S3 बाइंग, R3 टारगेट डन, 6-12 महीने की अपनी रेंज पक्की, तो मतलब मजा आएगा। अभी आप नीचे ऐड कर सकोगे, ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकोगे, आप अपनी गेम खेल सकते, राइट? पर वो इन्वर्टेड हैमर के लेवल आप नहीं गिन सकोगे। ओके। यस राजेंद्र भाई, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है, कहिए। हाँ सर, सर इसमें आप बोल रहे हो कि आपके पास कैश रीच होना चाहिए। सपोज 50 लाख का पोर्टफोलियो 20-25 स्क्रिप्ट है, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होगा या तो करेक्ट होगा तो सब मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट आर गोइंग टू बी डाउन, सो राइट। तो आपके पास कितना होना चाहिए? सपोज आपके 50 लाख का पोर्टफोलियो, तो आपके पास कितना कैश होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? राजेंद्र भाई, एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी कैश रिच। मतलब जब आपको लगता है ना जिस दिन की अभी तो बाजार जबरदस्त गिरा और इस बार तो मेरे को हर जगह से उठा के पैसा डालना है, उस दिन भी कुछ कैश होना चाहिए, क्योंकि जो हम लो सोचते हैं वो लो होती नहीं, बराबर? तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा कैश रखने का। देखो शेयर तो है ही आपके पास, है ना? तो चलेगा तो खुशी है, पर टूटेगा तो भी खुशी होनी चाहिए। वो कब होगी पता है? जब अपने पास कैश होगा, कैश होती है। अगर लेकिन उस टाइम भी आप मान लो 50 लाख में आपने अगर 50,000 के भी शेयर लिए ना, वो बड़ी बात नहीं है। 50 लाख के पोर्टफोलियो में मान लो आपने आखिरी दिन 50,000 के शेयर लिए, लेकिन आपको खुशी होती है, वाओ मैंने एकदम लोअर लेवल पे भी मान लिया। वो 50,000 की वैल्यू नहीं है, वो अपना एक साइकोलॉजी है। वो तो 4-5 लाख रुपए ऐसे ही हो जाता है अगर आप बाय करना चालू करें। हाँ। तो पता ही नहीं रहता। पर वो आखिरी बूंद रहने देने की मटके में, पानी कभी खाली नहीं होना चाहिए मटके का। बराबर वो
दैट वो कंट्रोल, क्योंकि 20-25 के अगर आप 20-25 में थोड़े थोड़े भी लोगे तो भी 4-5 लाख रुपए तो ऐसे ही हो जाएंगे। हो जाएंगे, पर फिर भी ये आदत रखने की, अभी धीमे धीमे हो जाएगी। आप जब मेरी तरह आप बहुत फॉल देखोगे, रैली देखोगे, तो फिर वो धीमे धीमे हो जाएगा सब कुछ, अभी नहीं होगा। बराबर ना, मैं भी ये सब बातें कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं कर पाता था पहले, बराबर ना, पर अनुभव हुए तो पता चला कि नहीं, चलो ऐसा ही करना चाहिए, बराबर ना। तो हमेशा कभी ये भी नहीं करो कि शेयर सब बेच दिए, गिरावट दिख रही है, तो हमारे पास शेयर होने वो चाहिए। मैंने किया था लास्ट जो कोविड के टाइम पे ही किया था। बराबर है, तो ऐसा नहीं करना। गुड लॉस आल्सो। शेयर भी होने चाहिए, कैश भी होना चाहिए, दोनों का महत्व है, बराबर ना। कैश तो थी उस टाइम, लेकिन रोज आधे हो रहे थे, तो फिर सोचा कि अभी अप टू व्हेन वी नीड टू सस्टेन दिस। बराबर नहीं, पर अभी खुशी होगी, अभी आधे होंगे तो भी ऐसा लगेगा चलो अच्छा है आधा हुआ, थोड़ा नहीं, और अभी तो ऐड मैंने कर बंद पाएंगे। किया। उसके बाद तो अभी भी पोर्टफोलियो है, लेकिन ओके, वो सब बंद कर दिया, अभी बेचना बंद कर दिया। राइट राइट, कोई बात नहीं, अभी तो हमें बहुत मौके मिलेंगे ऐसे, और आने वाले टाइम में सब मौकों को कैश करेंगे हम लोग, बराबर ना। थैंक्स। या थैंक यू। तो अभी हमने यूबीएल का एक चार्ट दिखा, चलो मैं फटाफट आपको और एक चार्ट बता देता हूँ। टीटी के प्रेस्टीज, राइट, और ये 14 तारीख को ये स्प्लिट होने वाला है। देखो ये भी चार्ट बना हुआ है। और मिनेश भाई, मैं 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ, है ना। आपने हैंड रेस किया हुआ है ना, ओके। तो ये है टीटी के प्रेस्टीज, ओके। और नाम देखने दो मेरे को, अभी हमने आखिर में बात की राजेंद्र गांधी जी से, ओके। और दूसरे जो नाम है मेरे ख्याल से राहुल प्रजापति अगस्त बैच के नहीं है, राइट। अगर हो तो बोल देना राहुल भाई मेरे को, है ना। प्रशांत खरे जी, ये सब खिलाड़ी है। पार्था प्रतिम माझी जी, अनिल पाल जी, मुस्ता, फिर रहमान, ओके। आप अक्टूबर बैच के हो, तो थोड़ा पहले वो सब फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे, फिर हम इसकी बातें करेंगे, राइट। जिग्नेश भाई फ्रॉम अक्टूबर बैच, ओके। जावेद भाई, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। या सो जावेद भाई, ये टीटी के प्रेस्टीज का चार्ट, अब जैसा फंडामेंटल तो यहाँ पे सब है ही हमारे, आपके पास कहाँ गए, ये रहे, कंपनी जबरदस्त ग्रोथ, हाई ग्रोथ, कभी लॉसेस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, राइट। ग्रोथ बहुत अच्छा ओवरऑल कंपनी का, मार्जिन इनके तगड़े है, डेट फ्री कंपनी है, तो और हमें जो चाहिए वो सब कुछ इसके अंदर है, राइट। इसमें भी कोरोना के समय नहीं, 2018 से मंदी चल रही थी। तो ये जो था, ये क्या है, ये कुछ दिख रहा है आपको वो यहाँ पे, हाँ, ये क्या है पूरा, सर साइड पे बोल सकते हैं उसको, राइट। डब्ल्यू है कि वाई है, ये डब्ल्यू लिख रहा है सर, डब्ल्यू, अब एब्सोल्युटली कोई डाउट ही नहीं ना। देखो ये टूटा, फिर रिकवर कितना हुआ, पूरा कि आधा, 100%। तो 100% रिकवरी का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग रिकवरी, यस सर। राइट। फिर वापस टूटा, तो ये था ए, बी रिकवरी, और सी हमें उम्मीद कितनी करनी चाहिए, इतनी तो करनी ही चाहिए ना, हाँ लास्ट रो, या तो ये सी बना, और ये कोविड का भी टाइम था, राइट। तो सी बना, यहाँ पे ये पूरे डब्ल्यू में हमें क्या करना था, एक्यूमुलेट करना था कि नहीं करना था, बिल्कुल, राइट। फिर इसने बैंड ऑफ द ट्रेंड किधर बनाया, इधर बनाया, यस सर, यहाँ पे आपका टारगेट इतना ही बनता था वो समय, बिल्कुल 7,500, लास्ट हाई का क्लोज, राइट। फिर इसने ब्रेकआउट दिया, आपका बैंड ऑफ द ट्रेंड का टारगेट तो छोड़ो, इसने यहाँ पे आपका ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट किससे दिया इसने, बुलिश एंगल्फिंग, और वॉल्यूम कैसा है, तगड़ा एकदम। तो इसने आपको दो कहानी बता दी, एक तो मेरे को भी इधर से दौड़ना है, तो किधर तक दौड़ना है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन वाला टारगेट, पहले शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं देखने का, पहले हाईवे क्लियर कर देने का, बराबर ना, कि मैं बड़ौदा में हूँ, पहले तो मेरे को बॉम्बे जाना है, तो बड़ौदा से बॉम्बे का हाईवे तय हो गया, फिर बीच में छोटे छोटे शहर आएंगे, एंजॉय करेंगे, चाय पियेंगे वहां, राइट।
तो वैसे ही टीटीके का हाईवे क्लियर करे तो ये किधर तक दौड़ना चाहिए था? हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इसका आने वाले 3-4 साल का? ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म का लास्ट टारगेट जो आएगा ये मैंने रखा हुआ है 20,000। 20,000 तो आप सबको ध्यान होगा, इसलिए मैं टीटीके में कब से कह रहा था कि 20,000 भी इसका ये अपन टारगेट 20,000 लेके चल रहे हैं। अब ये चला है तो ये आने वाले 3 साल में 20,000, राइट। और नियर टर्म टारगेट कितना रखेंगे? वो ये जो बुलिश एंगल्फिंग है इससे गिन लेंगे हम लोग, बिल्कुल सर। राइट। pivot। या तो अभी क्या- मेरे को पता नहीं किसी ने गिने हो तो उनको शायद टारगेट पता होंगे, राइट। R3 आएगा ना सर हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म का? यस यस, R3, राइट। तो R3 आपके टारगेट जो मेरे हिसाब से ये आ चुके होंगे, राइट। और S1, अब देखो ये S1 कब आया? ये आया ना इधर यस एक महीना और दूसरे महीने तुरंत कंप्लीट वहीं से बढ़िया बाइंग आ गया S1 से, और फिर जो S1 से चला है इसके टारगेट आ गए। वापस ये करेक्शन में है अभी थोड़ा, राइट। प्रॉपर करेक्शन नहीं है पर आराम कर रहा है, राइट। तो हमें उम्मीद क्या है इससे? 20,000 की अभी। क्लियर बोलो एकदम, बिल्कुल सर एकदम। राइट, डन। सर तो ये ये बैंड ऑफ द ट्रेन का मुझे एक डाउट है सर। हाँ बोलो। बैंड ऑफ ट्रेन में मतलब हम जैसे मतलब हाई लो और क्लोज तीनों देखते हैं या फिर ओनली हाई अगर ब्रेकआउट करता है पिछली कैंडल का? नहीं जावेद भाई, हाई लो क्लोज तीनों चाहिए, कोई मतलब एक चीज से काम नहीं बनेगा। मतलब तीनों लास्ट कैंडल से ज्यादा होना चाहिए ना सर? तीनों 3 लास्ट कैंडल से ज्यादा होना चाहिए, ओके ओके। तभी तो वो कन्विक्शन आएगा, नहीं तो फिर वो डर है फिर। और वो हर डर का कुछ कारण होता है। शैडो नहीं होना चाहिए मतलब लंबा। हाँ क्लियर बराबर है, ठीक है। ओके। तो टीटीके यहाँ पे हमने देख लिया, और अभी के जो नतीजे है उसके हिसाब से ध्यान रखो, इस साल हम लाइफ टाइम हाई सेल्स प्रॉफिट देखने वाले हैं, तो फटने वाला है ये तो। ओके, सो तो एक तुषार doubt भी था। के, हाँ कहिए सर। राजेश बोल रहा हूँ सर। हाँ कहिए राजेश भाई। आपने अभी बोला ना कि टीटीके में अभी स्प्लिट अप आने वाला है, हाँ तो अभी जो से टारगेट अपन सेट किया वो स्प्लिट अप होने के बाद रिवाइज करना पड़ेगा क्या? हाँ, स्प्लिट कर देने का उसको। मान लो एक पे एक बोनस देते हैं तो डिवाइड बाय 2 कर देने का। टारगेट वारगेट सेम ही रहेंगे पर 100 का टारगेट 50 हो जाएगा, हाँ हाँ है ना। ये मेरे ख्याल से, एक मिनट मेरे को देखने दो ये क्या करने वाले हैं। पूरा चार्ट ही नया बन जाएगा ना। हाँ चार्ट भी नया आ जाए, तो टाइम देखो। लगता है लेकिन सर मेरे ख्याल में बनने में। हाँ तुरंत नहीं बनेगा, एक आध महीना लगता है उसको, 4 दिन तो आई थिंक स्प्लिट होने में लग हाँ। जाते हैं, उसके बाद चार्ट बहुत टाइम लगता है। राइट। देखो यहाँ पे ये रहा टीटीके प्रेस्टीज, 14th को ये स्टॉक स्प्लिट हो रहा है 10 का 1, मतलब एक, अच्छा 10 का 1। हाँ 10 का 1 मतलब ये 10,000 का भाव इसका सीधा 1,000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। चलो गुड। ओके, तो 20,000 का अब 2,000 टारगेट। यस हाँ 20,000 का 2,000 बराबर, राइट। डबल, 4 साल में हाँ, डबल। और कंसिस्टेंट डिविडेंड, बराबर ना। ये सब तो आपकी सब कंपनी देने ही वाली है जो इतनी बढ़िया है सब, राइट। हाँ मिनेश भाई बोलो ना, कहिए मिनेश हाँ भाई। हाँ पीयूष भाई, चलो। ये SBI लाइफ का निकाला था, मेरे को डालना नहीं आता इसलिए मैंने डाला नहीं, इसलिए अच्छा। SBI लाइफ का मैंने निकाला था टारगेट शॉर्ट ओके, टर्म का, यानी राइट। 1098 पे ब्रेकआउट की कैंडल बनी है गनफिल्ड, 2-3 दिनों पहले बनी थी। 1098 पे 4-5 ब्रेकआउट, महीने पहले, हाँ ओके। नहीं 1098 पे क्लोजिंग है उसकी। ये वाली कैंडल कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, राइट। एक्सटेंशन का आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के आ रहे हैं 2680 के, बराबर और अभी शॉर्ट टर्म क्या है 1317 का टारगेट। बराबर है। देखो ये एक छोटी कैंडल है, मतलब ऐसी एकदम डिसिसिव नहीं, बहुत बड़ी नहीं, पर बुलिश कैंडल है और इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये कैंडल से आपके नियर टर्म मेरे को लगता है ये जो चला है ना यहीं तक के शायद टारगेट होंगे। 1317 आ रहा है अच्छा R3 चलो, तो यार इसके हिसाब से। 1317, तो मतलब अभी ये 1317 आ जाएगा, बराबर ना। हमें और कहाँ पे एग्रेसिव रहना है? S1 के करीब, बराबर। 1013। या अब देखो इसका जो ब्रेकआउट वाली कैंडल ही बुलिश कैंडल है, तो इसके केस में S3 ना भी आए, बराबर की नहीं, तो S1 पे ही हमें एग्रेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल, नीचे आने में इसको ये सपोर्ट जो है पुराना ओल्ड सपोर्ट ये उसको मिलने वाला है, राइट। तो हम बिल्कुल। उम्मीद क्या रखेंगे इस शेयर में
ये S1 से S3 की रेंज में आने वाले 6-12 महीने बिताए, हो सके उतना लोअर लेवल पे लो और हायर लेवल पे अवॉइड करो लेने का। आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे चलेगा मैनेजमेंट, बिल्कुल। क्योंकि ये जो इधर से गाड़ी चलेगी तो ये तो 3-4 हजार तक रुकने वाली नहीं है। हाँ 2680 का आ रहा है लॉन्ग टर्म का जो एक्सटेंशन ओके, कर रहे हैं ना अपन। बराबर, तो मतलब इसका भी 2680 तो आएगा ही 3-1 साल में, राइट। पर इधर बाय करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं बिल्कुल। है ना। बाइंग हमें इधर लोअर लेवल पे करना है ताकि इसका डिविडेंड यील्ड भी हमें बहुत अच्छा है, राइट। बिल्कुल। ओके, सो क्लियर एकदम। ये हो गया एक हमारा और एक कावेरी सीड और हाँ जस्ट कावेरी सीड। KSCL। हाँ हाँ KSCL। कावेरी सीड आपका फंडामेंटली बैठेगा नहीं, लेकिन प्रॉपर देखो ये कावेरी सीड का लॉन्ग टर्म चार्ट, अच्छा। राइट। देखो ये चार्ट क्या कहता है, कब से ये शेयर में अमावस्या 600 चल पे रही है। बाय करने का है। हाँ 1046। 2015 से लोग फंसे हुए 6-6 साल होने को आ गए, राइट। अब ये जरूर हम कहेंगे 50-100 में मैंने कैच किया है इसको, यहां से ये चले तो इधर तक चल सकता है, बिल्कुल। राइट। अगर किसी के पास है वो 900 के टारगेट रख सकते हैं, पर ये 900 आने में 3 साल लगाएगा तो कुछ काम का हमारे। कोई मतलब नहीं। हाँ, ऐसी कंपनियों को अवॉइड करने का, बराबर ना। इसी सेक्टर में दूसरी कोई ये जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड, बराबर ना, तो एग्री रिलेटेड इससे तो फिर आप ये कंपनी जो हम PIBI में जो बात करते हैं इसमें रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ देखो इसमें और उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, वो यहाँ पे अटका हुआ है 2015 वाले करेक्शन इधर, राइट। तो सोचो ये 2015 में 800 रुपया था, वो अभी भी 800 का 400 है और ये 800 का 3500, बिल्कुल। राइट। तो ये ओवरऑल आउट परफॉर्म ही करेगा हमें भविष्य में भी, क्योंकि इसके फंडामेंटल वैसे है, बिल्कुल राइट। सही। बिल्कुल। ओके, सो नाउ आई एम अगेन मूविंग टूवर्ड्स, हमने यहाँ पे TTK देखा, मैं यहाँ पे संजय भाई की जो कुछ कंपनीज है वोल्टास, टाइटन, एशियन पेंट्स, इनमें आ जाता हूँ। संजय भाई अगर आप ऑनलाइन हो और अनम्यूट कर सको ऐसी पोजीशन में, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैं यहाँ पे हाँ ओके संजय भाई, देखो आपका ये कंपनी है वोल्टास और ये मैंने चार्ट ओपन कर दिया, अब ये ऑटो चार्ट आ गए, राइट। ये जो चार्ट है ये मैंने यहाँ पे बाइंग रेंज 1060 to 800 दी हुई है, राइट। आप अपने हिसाब से मुझे कह सकते हो कि असल में ये शेयर चार्ट का क्या करना चाहिए, राइट। मेरी बाइंग लेवल भूल जाइएगा, आपको क्या लगता है? नहीं सर, इस पे डिटेल मैंने स्टडी नहीं कर पाया, मैं बाहर हूँ एक्चुअली, राइट। लास्ट पर वीक से। चार्ट देख के कुछ आइडिया आ रही कि ये कैसा चार्ट है? या बुलिश है, बुलिश है। एक चार्ट तो है, इसने देन एनगल्फिंग भी है यहाँ पे लास्ट में। हाँ राइट, देखो एक तो इसने ब्रेकआउट तो इधर ही दे दिया था, जी आफ्टर कोविड। हाँ सेम नवंबर महीना, मतलब निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया, वोल्टास ने भी दिया। तो इतना याद रखो, जो जो कंपनियों ने निफ्टी के साथ ब्रेकआउट दिया वो सब कंपनियां कैसी, निफ्टी जैसी परफॉर्मर, जी बराबर ना, अंडर परफॉर्मर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे बुलिश कैंडल, अच्छे वॉल्यूम और ब्रेकआउट, सबका संगम, राइट। आपका जो नियर टर्म टारगेट बुलिश एंगल फिक्स से होगा, पर सबसे पहले कौन सा टारगेट होगा हमारे यहाँ पे, ये वाला टारगेट। देखो मैंने दो ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, यानी वोल्टास ने जिस दिन ब्रेकआउट दिया 750 से इसकी गाड़ी निकली, ये कहाँ जा रही है गाड़ी? 1600 के आसपास, 1600 के। तो अपना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो हो गया ना संजय भाई, कि भाई मैं हो सके उतना इसको लोअर हायर लेवल पे लेने अवॉइड करूंगा। मेरे को पता है ये 1600 आएगा, पर मैं हर अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि मैं इसको कब नीचे के लेवल पे बाय कर सकूं, राइट। देखो यहाँ पे ये कुछ समय तक करेक्शन मोड में रहा, इधर 1 2 3 4 5 6 ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद ये 1100 तक गया, फिर कितने महीने नहीं चला ये 1 2 3 4 5 6, अगेन यहाँ पे क्या आया ये
करेक्शन आया बाद में एनगल्फिंग का आ गया। अगेन एंगल्फिंग। तो अभी आपका नियर टर्म टारगेट कौन सी कैंडल के हिसाब से होना चाहिए? इस कैंडल के हिसाब से होना चाहिए नियर टर्म। यस सर। आने जी। वाले 6-12 महीने का गेम प्लान आपका ये बना सकता है। जी। राइट। तो ये कैंडल की जो रेंज है ये आपको बता सकती है नियर टर्म टारगेट, 1600 के टारगेट। यहां कहीं इसका S1 आता होगा और यहां कहीं इसका S3 आता होगा। सर वो S1 S3 मैं समझा नहीं अभी भी सर, मींस आई हैव नॉट गॉन थ्रू योर क्लिप्स, बाहर हूँ हाँ, इसलिए। तो वो देख बट लेना एक बार पड़ेगा बात आपको, करना। एक बार क्लिप जी देख लीजिएगा। जी ये जी। जो कैंडल है उसके लेवल रेंज जी बताता है। राइट। जी। बुलिश कैंडल की रेंज मतलब S3 to R3, ये पूरी रेंज हुई, बराबर ना? जब ये जी। कैंडल बनी, ये हम्म। कैंडल बनी होगी उस समय के जो फंडामेंटल है ये सब अंदर आ गए। ये फंडामेंटल को ध्यान में रख के हमें लगना चाहिए कि ये 800 रुपए से लेके 1600 की रेंज में, अच्छे केस में 1600 जाएगा और बुरे से बुरे केस में हमें 800 पे मिलेगा। बुरे से बुरा केस मतलब जरूरी नहीं आए तो हमें एक्टिव कब हो जाना चाहिए? S1 से। 1000 के आसपास। इसलिए हम रेंज देते हैं कि ये पूरी रेंज में चिंता नहीं करने की, ऐड करने का, क्योंकि इसको जाना किधर है? 1600। 1600। इसका भावी तो तय है पहले से, बराबर। जी। अब आप, अगर मैं कोई भी घटिया कंपनी हो उसमें ये नहीं कर सकता हूं संजय भाई, क्योंकि उनका जी। भावी तय नहीं, हम्म। ना वो प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई करने वाले हैं, वो सब दूसरी चीजों पे डिपेंड है। और जो कि आप टॉप क्वालिटी कंपनी में काम कर रहे हो, धंधे इनके बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए आप इन सब कंपनियों को प्रेडिक्ट कर सकते हो, बाकी हर कंपनी को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। जी। राइट सर? जी जी। Okay, so this was your voltage and this is our planning as per extension as well as this. यहाँ पे बरसों पहले अगर आप इनके भी टारगेट ढूंढो तो आपको पता चल जाएगा कि वोल्टास के ये सब टारगेट ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं और एक कंपनी देख लेता हूँ एंड दैट इज टाइटन। ओके, जो अगेन संजय भाई आपकी ही है। यस सर। और आज जो भी लोग अभी मीटिंग में है वो सब ध्यान रखे कि आज की मीटिंग में कई पुराने लोग भी हैं जो ये समय पे थे जब टाइटन ने बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया था। उनको ध्यान होगा कि हमने बैंड ऑफ द ट्रेंड के समय ये टारगेट रखा था और ये पूरी साइकिल से वो लोग गुजरे हैं। इसने जिस दिन ब्रेकआउट दिया हम सब लोगों ने टारगेट इसके टाइटन के ऊपर बना दिए थे। लेट मी चेक इट इन BSC ऑल्सो। टाइटन, ओके। सो टाइटन ने या जब ये ब्रेकआउट दिया तब हमारे जो टारगेट होंगे वो अभी जब आएंगे, अपने टारगेट क्या है? 3580। राइट। सिंस व्हेन? आज से नहीं, ये जब से ब्रेकआउट दिया था तब से हम डायरी में 3580 लेके चल रहे हैं। अब आधा तो हो गया, ये 2400 तक तो आ गया है। राइट। करेक्शन नहीं आया है, पर करेक्शन आएगा तो इट विल बी गुड, हम थोड़ा ऐड कर पाएंगे। अपर टारगेट तो अपना फिक्स ही है। राइट। तो ये है टाइटन। अदर एपरल्स इंडस्ट्री का एक स्टॉक। राइट। टाइटन ने ब्रेकआउट दिसंबर महीने में दिया और पेज ने अभी 3 महीने पहले दिया। तो दोनों में से लीडिंग कौन कर रहा है? टाइटन कर रहा है कि पेज कर रहा है? टाइटन। टाइटन कर रहा है। इसलिए देखो टाइटन के टारगेट आने को आए, जबकि पेज अभी शुरू करेगा गाड़ी। राइट। और कुछ कंपनियां ऐसी होगी जिनका ब्रेकआउट तो भी 2 साल बाद आएगा। टाइटन का ब्रेकआउट आ गया है पर उन लोगों के ब्रेकआउट तो अभी 2 साल बाद आ रहे हैं, जैसे ये VIP इंडस्ट्री। राइट। अब VIP इंडस्ट्री का ब्रेकआउट आया कि बहुत लेट आया। नहीं? अभी तक नहीं आया है। देखो अच्छा, इसने करेक्शन मोड। इसने इनफैक्ट पिछले महीने ब्रेकआउट देने का प्रयास किया, पर वो प्रयत्न भी कैसा रहा? फेक। डाउन हो गया वापस। जी। नहीं क्लोज रह सका। तो मतलब अभी भी VIP को डाउट है कि मेरे धंधे लाइफ टाइम आएंगे कि नहीं आएंगे। राइट। लेकिन देखो टाइटन, पेज सब दे चुके हैं, तो अभी नहीं तो 6 महीने बाद VIP चलेगा। चलना तो इसको भी है सर।
हाँ जी, ट्रेंड 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 देख लेते हैं अभी। जी Right. सर देखो चलना तो इसको भी है, पर जी जो पहले चला टाइटन वो लीड करेगा पूरे जी। 5-10 साल। जो लेट चलेंगे वो कम रैली करेंगे और वो टूटेंगे ज्यादा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10-15 साल में इनके रिटर्न उतने अच्छे नहीं रहते जितने जी। लीडरों के रहते। करेक्ट। राइट, ये है ट्रेंड। ओके, ट्रेंड और टाइटन, अगर हम ये दोनों के चार्ट देखें तो पहले किसने ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड ने कि टाइटन ने? टाइटन ने। टाइटन। राइट, देखो ट्रेंड ने तो इधर भी नहीं इधर भी नहीं, ठीक अब भी मई महीने में ब्रेकआउट दिया। राइट, तो मई महीने में इसने ब्रेकआउट दिया। हम इसको टाइटन से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर टाइटन और ट्रेंड को दोनों को गिने तो बेहतर कौन रहेगा? टाइटन ही रहेगा उसमें टाइटन ही तीनों। रहेगा। जी या बराबर। जी सर। ओके, इसमें एक कंपनी है वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल, चलो ये मैंने कर दिया वैभव ग्लोबल। ओके, ये है वैभव ग्लोबल। राइट, अब वैभव ग्लोबल ओवरऑल पूरा अगर हम चार्ट देखें तो आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ आपको कुछ दिखा? ये सब क्या है? भरोसा करने के भरोसा लायक नहीं है सर। नहीं है। करेक्ट क्योंकि ये जब टूटता है ना तो ये फिर जबरदस्त। आगे पीछे कुछ देखता नहीं है, अपनी वो अपना क्या कहते हैं, अपनी शर्म नहीं रखता है। इसकी आदत क्या है, मैं जब 2008 में टूटा था तो 96 का 90 पैसा आ गया था। मतलब लाख के 10,000 नहीं, लाख के 1,000 हो गए सीधे। फिर चला। राइट, चलने के बाद जब वापस यहाँ पे टूटा 180, तो 180 से सीधा 40। तो ये जबरदस्त वॉलेटिलिटी। क्या आपका टाइटन, पेज क्या ऐसे टूटे हैं हर बार? नहीं। दूसरा, ये कितने लंबे समय तक करेक्शन में रहता है? देखो 2006 से 2013 यानी कितने साल तक ये नहीं चला? 8 7-8 साल। हाँ, तो 8-8 साल तक ये चलेगा नहीं तो क्या हो? अभी इधर भी है 2014 से लेके 2020, अगेन 6 साल नहीं करने का ये सब कंपनियों पे भरोसा। बना ना, देखो अभी भी ये टूटा, तो ये टूटा तो अभी कोई बेचारा अटक ही नहीं पाया। अभी 1100 रुपए से तोड़ के 400, तो अभी अभी निफ्टी ने खाली 1 महीना लो लगाया है ना। निफ्टी खाली अभी टूटने का शुरुआत किया है, और उससे पहले ये भाई किधर आ गए? 1200 का आधा 600, और ये 600 का आधा 300 तक आ जाएगा लगता है ना? तो ऐसे सब में रहेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी रहेगी। राइट, अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंपनीज। ओके ओके। चलिए, तो मैं और थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। और राजेंद्र गांधी जी, आपके जो शेयर्स है यहाँ पे कुछ कैम्स, गोदरेज कंज्यूमर, L&T और रूट और टिमलेस। राइट, यहाँ पे यस ये रूट का चार्ट में थोड़ा देखता हूँ। ये टेक्नोलॉजी की कंपनी है और हम इसे रिकमेंड भी कर रहे हैं। राइट, तो इनका चार्ट बहुत छोटा है, अधूरा है, वेरी क्योंकि अभी IPO आया। राइट। लेकिन हमने क्या किया, ये जो समय था, राइट, बुलिश एंगल्फिंग जब बनी तो हमें एक रेंज पता चल जाती है। अभी ये क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन फेज में, कंसोलिडेशन फेज में है, मतलब करेक्शन मोड में है। तो अच्छी बात है, हम करेक्शन मोड में इसको करेक्ट इकट्ठा कर सकते हैं। राइट, या यू आर राइट। बाकी यहाँ पे चार्ट में से आपको बहुत ज्यादा लंबी चीजें नहीं मिलेगी, राइट ना, क्योंकि चार्ट इसके अधूरे होते हैं, नहीं हिस्ट्री कम है, या हिस्ट्री कम है। तो आपको इनके फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट, इनके अलावा आपने कैंप्स में किया हुआ है, कैंप्स में भी कुछ उसकी भी हिस्ट्री कम, छोटा ही होगा, उसकी भी हिस्ट्री कम है। देखो कैंप्स का चार्ट क्या कहता है? लॉन्ग टर्म, नाउ इट इज इन करेक्शन मोड, लेकिन नाउ दिस इज द रेंज वेयर वी शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। या सी करेक्शन में तो है ही, राइट ना। तो SIP करने वाले SIP तो कर ही सकते इधर। मैंने ये 2237 क्यों रखा हुआ है यहाँ पे?
मैंने सोचा चलो यहाँ पे 61% जैसा देख लेते हैं, तो एकदम लोअर लेवल पे थोड़े हम लोग ऐड कर पाए, राइट। ये कैंडल यहाँ पे बड़ी बनी हुई है, राइट। तो कुछ समय में उम्मीद रखता हूँ कि ये रेंज में चलेगा 2300 से 3800। अच्छा देखो यही लिखा हुआ है ना रेंज, राइट। 24 टू 3800 की ये रेंज में लोअर लेवल पे हो सके उतने इकट्ठा करे। 3800 जब भी रिकवरी आती है वो समय बाइंग नहीं करनी, सब बाइंग करेक्शन के समय पे पूरा कर लेंगे, बराबर है। तो ये दोनों कंपनी के चार्ट छोटे थे, लेकिन चलो कुछ हमें आइडिया एल&टी के बड़े होंगे, एल&टी के बड़े होंगे, या एल&टी के बड़े, और ये गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज कंपनी। ओके। हमने लास्ट वीक भी ये चार्ट देखे थे। क्या कर रहा है गोदरेज कंज्यूमर? वो तो वही रेंज में आई थिंक मूविंग कंसोलिडेशन फेज में आराम कर रहे थे अभी, बोल सकते हैं। सर देखो जी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था और ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल थी, राइट। पर ये जो ब्रेकआउट है ये कैसा ब्रेकआउट रहा? फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट हो मतलब गया। इसने अभी जस्ट अगस्त महीने में ब्रेकआउट दिया और वो ब्रेकआउट के बाद ये वापस नीचे की ओर आ रहा है, तो ये अभी वापस करेक्शन मोड में है, राइट। हमें कहाँ पे एग्रेसिव रहना पड़ेगा इधर? 750 क्या 750 800 बराबर है, राइट। 50 में और ये जो 50 बुलिश में भी आ एंगल्फिंग बनी जाएगा हुई ये। है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी कैसे है, जबरदस्त, वेरी हाई, वेरी हाई। तो बुलिश एंगल्फिंग ध्यान रखे, या तो लोअर लेवल पे बनेगी या तो ब्रेकआउट पे बनेगी। लोअर लेवल पे क्यों बनेगी? क्योंकि ये बुरे समाचारों में जब अच्छा होता है तो बड़ा बाइंग आता है, राइट। तो आपको ये कैंडल भी काम लग सकती है टारगेट सेट करने में, करेक्ट। बराबर। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ ही है, न्यू बाइंग कैन बी डन नियर 750। तो ऑब्वियसली ये करेक्शन में भी मैं थोड़े ऐड तो करूंगा ही, ना आए तो 750, पर 750 जब आता है तो पैसे होने चाहिए, क्योंकि हमारा प्लानिंग है। That is somewhat very difficult. नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब प्लानिंग हो जाए ना तो फिर दिमाग में हमारे रहता है, बराबर ना। ओके, सो दिस इज गोदरेज कंज्यूमर। हम इसे कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग। सर म्यूचुअल फंड से पैसे कब निकालने चाहिए? मतलब समझा नहीं। मीन्स अभी क्या है कि पहले तो इतना हम लोग दोनों मतलब म्यूचुअल फंड स्टॉक दोनों में इन्वेस्ट कर रहे थे। हाँ। अभी आई एम ऑल्सो थिंकिंग लाइक अभी वो लोग भी तो स्टॉक में ही कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं? तो मतलब अगर म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल के स्टॉक में डालने हैं तो मतलब व्हाट कुड बी द राइट क्राइटेरिया? देखो अभी शेयर बाजार बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड भी बढ़ेगा, स्टॉक भी बढ़ेंगे। और अगर बाजार 15,000 आता है तो स्टॉक भी टूटेंगे, म्यूचुअल फंड भी टूटेंगे, करेक्ट, बराबर ना। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। कभी भी जब आपको लगता है कि चलो अब मेरे को ये पोर्टफोलियो मेरा खुद का अपने आप बनाना है, तो आप इमीडिएटली कल ही उसमें से एग्जिट होके यहाँ पे स्टॉक ले सकते हो। लेकिन ये तो हमारी रेंज में नहीं रहेगा ना, अगर ऊपर जाएगा तो रेंज में नहीं रहेगा, बिकॉज वॉट एवर आवर बाइंग रेंज होगी वो नहीं आएगी। पर आप शुरुआत तो कर ही दोगे ना, क्योंकि ये बाइंग लेवल की वेट थोड़ी ना करेंगे। बाइंग लेवल तो आ भी सकते, राजेंद्र भाई नहीं भी आ सकते ना, ऐसा जरूरी तो है नहीं। राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टॉक लूंगा ही नहीं। बाइंग लेवल के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, पर आपकी पोजीशन स्टॉक में तो होनी ही चाहिए, बराबर। एक शुरुआत तो कर ही देने की, थोड़े शेयर लेने की। हाँ वो तो मैं करता हूँ, मैं एटलीस्ट हमारा ध्यान रहे इसकी वजह से भी मैं करता हूँ। अगर हाई लेवल पे एक शेयर लेके बैठना है तो भी कर सकते हैं, दैट इज वो मैं बिल्कुल कर लेता हूँ। राइट। देखो यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर ये भी करेक्शन मोड में, तो ज्यादातर पर्सनल प्रोडक्ट की सारी कंपनियां जो है वो करेक्शन में ही है। तो यहाँ पे हमें अच्छा मौका मिला है, जैसे ये डाबर करेक्शन मोड, हर एक कंपनी आपको यहाँ पे नेस्ले का भी सेम है। राइट। तो यही टाइम है यहाँ पे हम लोग एफएमसीजी की कंपनियों को भी एक्यूमुलेट कर पाएंगे, राइट। ओके, सो मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे राहुल गायकवाड़
राहुल भाई की भी कुछ कंपनियां है यहाँ पे, लेट मी चेक। राहुल गायकवाड़ मेरे ख्याल से मीटिंग में नहीं है। राहुल भाई है ना कि है? ओके, नहीं है राहुल भाई। ओके, नो नीड टू वरी। जस्ट राहुल भाई की ये एक कंपनी में देख लेता हूँ। नंबर 1 भारती एयरटेल। ओके, तो भारती एयरटेल का चलो ये चार्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, राइट। पर ये भारती एयरटेल पे कमेंट करने के लिए जस्ट अ मिनट, ये राहुल भाई के बाद। ओके, प्रताप मोहपात्र है क्या मीटिंग में? प्रताप जी लेट मी चेक। ओके, नहीं प्रताप जी नहीं है। जावेद भाई से बात हो गया हमारा। धर्मेंद्र पटेल। ओके, नो धर्मेंद्र पटेल। देवाशीष घोष। हाँ सर। हाँ सर। देवाशीष जी, राइट। मैंने देखा सुबह भी देवाशीष जी होमवर्क कर रहे थे। नहीं सर। ओके, सो देवाशीष जी, ये हाँ, जो सर। भारती है, राइट, आपने इसका डेटा नहीं बनाया है, ये डेटा बनाया है यहाँ पे राहुल गायकवाड़ ने, राइट। लेकिन चार्ट देख के आपको क्या लगता है, क्या तो अभी तो भारती लाइफ टाइम हाई सेल्स प्रॉफिट कर रहा होगा? हाँ क्या सर, कहते तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी। हैं? हाँ, तो अभी इसने तो ब्रेकआउट कब दिया? ब्रेकआउट यहाँ हाँ। पे, हाँ सर, है ना, अभी जस्ट अगस्त महीने में, बुली 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 Right? बुली संगल्पिन हो गया। हाँ। करेक्ट। तो इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट जब इसने दिया तो आपके माइंड में सबसे पहला टारगेट क्या आना चाहिए? वो एक्सटेंशन टारगेट। एक्सटेंशन का। देखो वो भी डाला हुआ है हमने 1600। हाँ सर। हाँ सर। तो 500 रुपए से हमें पता है कि आने वाले कुछ समय में 1600 तो इसको आना है, राइट। हाँ सर। ब्रेकआउट बुल्लिश एंगल्फिंग से आया है, और वो भी तगड़े वॉल्यूम। तो मतलब आपका एक नियर टर्म टारगेट भी सेट हो जाएगा। हाँ सर। ये बुल्लिश एंगल्फिंग का टारगेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ सर। 760 आ गया अभी, हाँ सर। जस्ट नहीं अभी आया लास्ट अभी। मंथ 760 अभी आया, आगे हाँ हाँ सर। राइट। तो ये पूरी रेंज में देखो, जो लोगों ने लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट किए, हम कितने समय से सबको कह रहे थे कि प्रॉफिट बुक करने की जरूर नहीं है, जल्दबाजी मत करो, शांति रखो, कुछ करना हो तो 760 पे करना। अब 760 पे प्रॉफिट बुक किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कितना करने हाँ का? सर। आपके पास 100 है, आप 100 के 100 बेच दो, चलेगा? नहीं। क्योंकि इसको 1600 तो जाना ही है, हाँ बराबर ना? तो फिर आप क्यों 100 के 100 बेच दोगे? कुछ तो मैंने देखा है देवाशीष जी, जब टारगेट आते हैं ना, तो शेयर बेचने का तो छोड़ो, वो तो फ्यूचर में शेयर को सेल कर देते, बोलते अब ये गिरेगा। अच्छा। टारगेट आने का मतलब गिरेगा ऐसा नहीं है, पर हमने जो शॉर्ट टर्म सोचा वो हुआ। तो हम चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 100 में से 5 एक 10 एक शेयर सेल करने हो तो करो, राइट। कुछ आराम करेगा, फिर जब चलेगा तो ये वापस कहां तक चलेगा? एक्सटेंशन का या टारगेट है। तो कितना सिंपल है, मतलब हमें इनके आने वाले मिड टर्म के टारगेट पता है। अब इसकी चाल जैसे जैसे ये आने वाले समय में चलता है, अगर रैली करता है तो फिर एंजॉय करो, क्योंकि अपन ने लिया हुआ है। अगर टूटता है तो और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। मान लो आपके पास यहाँ पे 100 है, टूटते हैं, आपने यहाँ पे और 25 लिए, तो अब तो आपके पास अच्छा खासा स्टॉक हो गया है। तो 100 शेयर 1600 जाएगा तो ज्यादा मिलेगा, कि 125 शेयर 1600 पे जाएंगे ज्यादा मिलेगा, बराबर? पर वो आपको मौके मिलने चाहिए। तो जितने लोअर लेवल पे मौके मिले उसका इस्तेमाल करके फायदा उठाइए। फॉल आता है वो हमारे लिए अच्छी बात, राइट सर? तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, बाइंग लेवल और टारगेट सारी चीजें। सर एक बात बताना हो। हाँ जी कहिए। जो आपका जो वीक में नेक्स्ट वीक में भी बोल रहे थे आपको एक्सटेंशन, जब आप टारगेट का फाइनल एक्सटेंशन देते, हाँ जो टारगेट लेते हैं, माने एक्सटेंशन जो जिधर से आप लेते हैं, हाँ अभी तो मेरे को इसे नहीं हुआ, मेरा दिमाग में अभी तक ठीक नहीं हुआ, कहाँ से आप
वो फाइनल एक्सटेंशन शायद दिन लेके आप। ओके राइट, देखिए ये भारतीय एयरटेल जैसे आपके सामने है, कोई भी एक्सटेंशन लेने के लिए, अब देखो यहाँ पे ये भी छोटा सा फॉल है, तो आप बोलोगे ये एक्सटेंशन ले ले, तो ऐसा नहीं करना। अच्छा करेक्शन वो लेने के जो बड़े बड़े होते हैं, अच्छा उसके अच्छा टारगेट आते हैं, राइट। छोटे छोटे करेक्शन का कोई फायदा नहीं। तो ये भारतीय एयरटेल में मैं देखूं तो मैं सीधा ये जो पूरा करेक्शन मोड है इसका, इतना बड़ा ये मैंने, करेक्शन नहीं सर। हाँ? अच्छा, ये इतना बड़ा करेक्शन इधर हाँ, से। इसमें मैंने अच्छा। टारगेट बना दिया और देखो आ गया ये 1657। तो यही तो हमने हाँ। टारगेट रखा हुआ है 1600। लेकिन उसका सर टाइम तो इधर में जितना लगता है वो तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, में। टाइम लग सकता है क्योंकि ये कंपनी अब पे डेप्थ तो जबरदस्त ज्यादा है, बराबर ना। अभी प्रॉफिट पे ये आएगी तो मतलब ऐसा मत सोचो कि ये सीधी रेखा में जाएगा, ये 500 से अच्छा। दौड़ेगा ना सीधा 1600 तक दौड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक बार अच्छा। आराम करेगा तो अभी 6-7 महीने आराम में भी बिताएगा ये, राइट। तो टारगेट तो हमेशा शांति से ही आएंगे। अच्छा, नहीं जो आप जो बोले जो जैसे आप एक्सटेंशन लिए है, अब जितना हाँ टाइम लिया है अब एक्सटेंशन का, हाँ, तो इसी जो उतना टाइम ही लगेगा एक्सटेंशन टारगेट आने में। सही बात है, उतने टाइम का आपको प्रिपरेशन रखना चाहिए। तो ये आप जैसे लिया वो तो बहुत एक कहाँ से लिया आप सर, ये तो लास्ट का। यहाँ से ये पूरी रेंज, अच्छा, जब से ये नहीं अच्छा। चला ये पूरी रेंज। हाँ सर, तो जो आपका टाइम कितना लगा टाइम इधर इसमें तो से भारतीय के केस में तो काफी टाइम लगेगा, अच्छा, वो राइट ना, पहले नहीं क्योंकि आएगा। देखो अभी अच्छा। टाटा स्टील का भी ऐसा है, भारती का ऐसा है। अब ये सब कंपनियों पे डेप्थ ही इतनी ज्यादा है कि जब भी आराम करेंगे लंबा करेंगे। अच्छा। तो आप डेप्थ वाली कंपनियों के हमेशा टाइम फ्रेम थोड़े दूर के रख देंगे। अच्छा अच्छा। खाली जो रैली है वो रैली को देख के ये नहीं समझने का कि कंटिन्यू रैली रहेगी, राइट। देखो यहाँ पे मैं आपको ये चार्ट बताता हूँ, इसने बहुत समय बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, टाटा स्टील ने दिया कितने समय बाद, 2007 के बाद, राइट। अब आपके इसके एक्सटेंशन के टारगेट आएंगे, लेकिन एक्सटेंशन के टारगेट आएंगे उसके साथ हमें ये टाइम फ्रेम भी तो ध्यान रखना है। तो देखो अभी इसमें जब करेक्शन आया तो कैसा आया टाटा स्टील में, बड़ा कनेक्शन आया सर। बड़ा करेक्शन आया, हो सकता है ये 6 महीने इधर बिता है, राइट। तो ये चलेंगे भी ऐसे ही क्योंकि हाई डेप्थ बर्डन वाली कंपनियां हैं। अब ये टाटा स्टील फॉर एग्जांपल, जस्ट एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपका टारगेट इसमें बनता है ऑलमोस्ट 3100 का टारगेट हम मान के चलते हैं, राइट। पर इसमें टाइम कितना, काफी टाइम, क्योंकि ये लंबा करेक्शन ऑलमोस्ट 10 इयर्स जितना तो हमें उम्मीद रखेंगे, राइट। तो ये 10 साल लगेंगे 3000 आने में, मतलब 3 गुना होने में। अच्छा, एक बात है 10 साल के आगे नहीं आएगा वो सर, 5 साल आ के बाद 6 सकता साल में है, नहीं आएगा। आ भी सकता है, लेकिन हमें तैयारी लंबी रखने की, अच्छा अच्छा। राइट। क्योंकि अभी इतना सब डेप्थ और ये सारी चीजें हैं तो ये उसकी वजह से ये कम बढ़ता है। अब ये जेएसडब्ल्यू स्टील, देखो जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील में क्या फर्क है, टाटा स्टील ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अभी तक नहीं गया है, नहीं सर। पर जेएसडब्ल्यू स्टील ने तो वो ब्रेकआउट दे दिया ना, उसके बाद अभी तो ये कोरोना वाला भी ब्रेकआउट आ गया। तो जेएसडब्ल्यू का जो करेक्शन है ये 2018 से था। अब जब इनके रिट्रेसमेंट देखोगे तो जेएसडब्ल्यू का भी टारगेट 3 गुना का होगा, पर वो आपका 2 साल में आ जाएगा। तो आपकी प्रायोरिटी जेएसडब्ल्यू होनी चाहिए कि टाटा स्टील होनी चाहिए? जेएसडब्ल्यू स्टील। एब्सोल्युटली, बराबर। जेएसडब्ल्यू के कम डेप्थ है टाटा स्टील के मुकाबले, ज्यादा प्रॉफिट करती है, राइट। तो इसीलिए हम लोग जेएसडब्ल्यू को प्रीफर करते हैं, बराबर। देखो ये बुलिश एंगल्फिंग बनाई इधर, तो अभी आप इसका बुलिश एंगल्फिंग का S1 और R3 गिन के सीधा कर सकते हो टारगेट। मैंने आज ही जेएसडब्ल्यू स्टील का आप लोगों को लेवल दिया, वो ऐसे ही दिया है मैंने। अब देखो मैंने परफेक्ट S1 दिया है जेएसडब्ल्यू का और एग्जैक्ट R3 का टारगेट दिया है, राइट। सो यहाँ पे हमने राहुल गायकवाड़ जी के चार्ट्स देखे,
देवाशीष जी से बात की। हाँ कहिए सर। सर एक डाउट था ये चार्ट पे से। हाँ हाँ सर ये जैसे बहुत सारे शेयर्स जो लॉन्ग टर्म 10-10 साल तक कंसोलिडेशन में चले जाते हैं सर, तो वो स्ट्रेटेजी बेहतर है कि सर ब्रेकआउट के टाइम पे हम एंट्री लें? देखो, लंबे करेक्शन वाले जो चार्ट होते हैं, जो स्टॉक होते हैं, वो टारगेट आने में भी टाइम ही लगेगी। क्योंकि जैसे मैंने देखा रिलायंस का है, रिलायंस इंडस्ट्री ने 2007 से 17 तक हाँ ब्रेकआउट नहीं दिया, बराबर है। ऑलमोस्ट 10 साल। लेकिन जब ब्रेकआउट दिया तो 800 का शेयर ऑलमोस्ट अभी 2700, मतलब 3 गुना सिर्फ 2 साल में हो गया। तो ब्रेकआउट के टाइम पे एंट्री करना इज अ बेटर चॉइस सर? देखो, ब्रेकआउट पे करना चाहिए आप लोगों के एंट्री, पर ब्रेकआउट से पहले भी जब टर्न अराउंड आता है तब भी आप लोग कर सकते हो, बराबर। रिलायंस का जो टर्न अराउंड कब आया? रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, ये सब की वजह से आया। 17 के बाद, मतलब बाकी वो ऑयल गैस का ही होता तो अभी भी वो करेक्शन नहीं होता। अब 2007 में उसने 800 का कुछ हाई लगाया था सर। हाँ, वो तोड़ते तोड़ते 10 साल लग गए और 10 साल 2017 लगे। में ब्रेकआउट किया उसने। हाँ, लेकिन अभी 2017 के बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो अभी 3 ही साल में वो 2700-2800 हो गए। सही बात है, पर आपको तैयारी 10 साल की रखने की, अच्छा, क्योंकि ये तो रिलायंस के तो दूसरे धंधे ने कमाल किया है, हाँ, वरना तो बराबर ना। हर जगह ऐसा नहीं होगा कि टाटा स्टील ने दूसरे धंधे किए और वहां से उसके प्रॉफिट आए। उसके स्टील के बिजनेस में यही रहेगा। इसीलिए मैंने पूछा ना सर कि ब्रेकआउट के टाइम पे नॉर्मली जैसे ऑल टाइम ये अपना ब्रेकआउट वाले शेयर है, उसमें अगर एंट्री हम ले। नहीं, ऐसा नहीं करने का, लेकिन पहले से शेयर तय ही कर लेने का। ब्रेकआउट तो एक इंडिकेटर है, पर आप खाली ब्रेकआउट वाली लोगे तो फिर सब क्वालिटेटिव कंपनी जो हमारे पास है सर, उसमें अगर ब्रेकआउट में एंट्री करते हैं तो बेटर नहीं रहेगा सर? नहीं, लेट है। अगर क्वालिटी है तो फिर वो ब्रेकआउट तो बहुत लेट हो गया। फिर जैसे ये जेएसडब्ल्यू है, तो जेएसडब्ल्यू को आप यहाँ पे 400 पे लेना था कि आपको 200 पे लेना था इधर, तो फिर 400 बहुत लेट हुआ। ये आपको पता ही है, जेएसडब्ल्यू से अच्छी और कोई है नहीं आयरन और स्टील में, और आपको आयरन और स्टील की एक कंपनी रखनी है, तो फिर जेएसडब्ल्यू ही चॉइस है, तो आपको करेक्शन में ऐड तो करनी ही है ना, राइट। अब करेक्शन में नहीं किया, यहाँ पे उसने बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया तब नहीं किया, फिर आपको ब्रेकआउट पे करना पड़ेगा, राइट। अब ब्रेकआउट पे भी नहीं किया तो अभी कर लो, ट्रेडर रिमोट चल रहा है ना, राइट। पर ये सब मौके हैं, अब ऐसे मौके का फायदा हमें उठाना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो फिर रैली में लेना पड़ेगा, रैली में कभी लेना नहीं चाहिए। हाँ बराबर। देखो, अभी कोई लेगा तो कोई बुरी चीज नहीं है, लेने चाहिए अभी ये भाव पे, बराबर है। यस सर। या ओके, सो यहाँ पे बंकिम भाई की बंकिम भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, और हम देवाशीष घोष की कंपनी देखेंगे, राइट। तो देवाशीष जी की कंपनी आज आपको मिलेगी, और मैं यहाँ पे एक कंपनी का चार्ट कर रहा हूं, और मुझे बताइएगा देवाशीष जी यहाँ पे क्या किया जाए। सॉरी बंकिम जी, या जी सर। कंपनी देवाशीष जी की है, चार्ट एसबीआई का है। ओके, क्या लगता है चार्ट आपको? उसने 350 का ब्रेकआउट दे दिया बड़ी एंगल्फिंग कैंडल के साथ, राइट। तो मतलब इसके टारगेट गिनने चाहिए हमें। सबसे पहले तो अपना वो 4.23 वाला टारगेट ले लेना पड़ेगा ना। राइट, तो उसके टारगेट 1200-1300 जैसे कुछ होंगे, वो तो फिबो लगा दीजिए, या बस 1200 गिन लो अंदाजे से, यूं ही एक लॉन्ग टर्म हमारे टारगेट फिक्स हो गया, अभी तो टाइम है आने में, बराबर। पर नियर टर्म टारगेट क्या हुआ? यही है जो बड़ी एंगल्फिंग कैंडल है, राइट, उसका अपना जो कैलकुलेटर है उसमें उसका हाई लो डाल के, राइट, तो वो करीबन वो टारगेट कवर हो गए होंगे, बराबर। वो टारगेट की और यहीं पे उसके टारगेट आते होंगे, राइट। देखो, मैंने शायद एक हो गए जगह, होंगे। हाँ मैंने एक जगह लिखता भी हूँ, मैं आपको बता दूं सबको। अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे चार्ट में, जस्ट मैं होम पे आ जाता हूँ, कभी आपको वो सब लेवल देखने हो, हाँ जी, राइट। तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग में जाने का, ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग में जाके
अभी ये बाय नहीं करने का, यहाँ पे बाइंग आपको बाय बताएगा कि पैसा भर के ये लो। इसका हमने 7,500 रुपया कीमत रखा हुआ है, उसके आसपास कुछ अभी परफेक्ट मेरे को नहीं पता है, पर इसको बाय करने का नहीं। ओके, राइट, ये हमने इसलिए रखा है ताकि कीमत देख के लोग देखें। तो सर जी हमारे लिए सब ओपन है। हाँ देखो, आपको क्या करना है, आपका ये यहाँ पे पैसा बनने का जरूर नहीं है, सीधे सीधा ये ओपन टू ऑल है। ये जो है पोटेंशियल शीट, ये सीधी आपको दिखेगी। राइट, मैं यहाँ पे सीधा पोटेंशियल शीट पे चला जाता हूँ। सर जी हमारे लिए सब ओपन है। ओपन ओपन, वही तो कह रहा हूं मैं आपको। ओके, राइट, एक मिनट, ये जो लिखा हुआ है 80% पोटेंशियल, राइट, वो आपकी मंथली बुलिश एंगल्फिंग के उसमें टारगेट हमने लिखे हुए। राइट, देखो आ गया ये सब। ओके, देखो ये शेफलर भी आ गया, अभी हमने देखा था चार्ट। तो शेफलर का टारगेट ये था 9400 का, बुलिश एंगल्फिंग जो थी वो 9400 की ओर जा रही थी। राइट, पर सीधा क्या करो, ये लिंक को क्लिक करो तो प्राइस ऑटोमेटिकली लेटेस्ट अपडेटेड आ जाएगी। आगे देखो, अभी जैसे SFL जस्ट अब भी मैंने डाला 1 नवंबर को, तो SFL का अगर मैंने ये उम्मीद किया है कि 4,500 का टारगेट आएगा, तो वो क्यों किया होगा? सेम स्टाइल SFL यानी शीला फॉर्म, ये हमारे बहुत से दोस्तों के पास ये IPO समय से पड़ी हुई है। बुलिश एंगल्फिंग, S1 बाइंग लेवल, R3 टारगेट। तो ये जो R3 है ये कितना है? वो इतना है 45-46। मतलब अब अपना SFL की स्ट्रेटेजी क्लियर हो जानी चाहिए। ये रैली करेगा 4500 की और तो मैं कभी प्रॉफिट बुक करूंगा नहीं जल्दबाजी। राइट, और लूंगा कब? मौका आने दो, 2700 के करीब आएगा तो फिर मैं घबराऊंगा नहीं, थोड़े और SFL ऐड करूंगा। सर जी एक मिनट, उसमें जो देखने जावे तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है वो तो 1836 पे है। हाँ वही पे है, पर वहां पे बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनाया ना। हाँ, तो अपने को ये जो लास्ट वाली जो 2600 रुपया वाली जो बुलिश एंगल्फिंग है वहां तक अपने को टारगेट काउंट करने के लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ, आपको नियर टर्म टारगेट कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था इधर। देखो हाँ, तो अब जो ये 3200, 3239 और 242600 वाली बड़ी एंगल्फिन कैंडल बनी, वहां अब तक आपका 12 महीने के टारगेट सेट हो गए। वहां तक अपने को वेट करके बाद में कैलकुलेशन में डालना है। हाँ, क्योंकि कोई कैंडल ही नहीं है। क्या आपके पास एक्सटेंशन तो आ गया ना, इधर एक्सटेंशन के टारगेट तो थे ही ना, वो कहाँ नहीं थे आपके पास। देखो वो भी यही बनते हैं 4300 के, बराबर। तो मतलब कोई नई बात नहीं हुई है, वह पहले भी आपका टारगेट 4300 था, अभी भी 4300 ही है, ये बुलिश एंगल्फिंग के हिसाब से, बराबर। पर हम यहाँ S1 के करीब आएगा तो थोड़ा ऐड करेंगे वापस। तो ये तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें आपको सब मिलेंगे। अब अभी हमने SBI देखा ना, देखो मैं यहाँ सर्च करता हूँ Ctrl+F करके। ओके, ये है आपका 307 का बाइंग, 559 का टारगेट। राइट, देखो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल, ये बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है आपको। इसका S1 किधर है? 307, मतलब इधर। राइट, 307। अब देखो तो कंप्लीट ट्रेडर रिमोर्स भी आया था, 2 महीना टूटी थी, और हमारा टारगेट कितना था SBI का? 559, जो अभी बाकी है 559, यानी ये। तो अपना पहला प्रॉफिट बुकिंग अगर इच्छा होती है, क्योंकि हमने तो ये सब यहाँ पे 150 पे भी लिए हुए, तो हम प्रॉफिट बुकिंग 559 पे कुछ कर सकते हैं। राइट, पर ऐसा नहीं होना चाहिए मैं 559 के करीब बाय करने जाता हूँ और इधर में घबरा के बेचने को जाता हूँ। हमें इसके लॉन्ग टर्म टारगेट भी पता है, 1200 के इसके एक्सटेंशन के टारगेट है। राइट, तो ओवरऑल जब भी मौका मिले क्या करने का बंकिम भाई, ऐसे शेयर में तो इकट्ठा करना पड़ेगा, इकट्ठा करने के। पर इसका भी चार्ट कैसा है देखो, पूरा जब ये करेक्शन में आता है तो कितना समय रहता है करेक्शन में? लंबा समय रहता है ना। बिल्कुल, ये तो करीबन 10 साल रहा। हाँ, तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट वाली कंपनी है। राइट, तो हो सकती है टारगेट में टाइम लग सकता है कभी, पर ये आप HDFC बैंक में ये सब उम्मीद नहीं रखोगे।
वो तो एचडीएफसी clear chart बैंक है। के टारगेट फटाफट रह जाते हैं। देखो सेम ब्रेकआउट भी आया और ये क्या है, बुलिश एंगल फिक्स। तो देखो मेरा प्लानिंग फिक्स हो गया, इधर अपन माल उठाएंगे, ये अपना नियर टर्म टारगेट 1830, राइट, ओवरऑल लॉन्ग टर्म। तो इसका टारगेट बनता होगा आगे जाके एक्सटेंशन। तो हमेशा क्या करने का, थोड़ा प्लानिंग कर लेने का। जो भी कंपनियां है आप लेने वाले हो, आपको उसकी नियर टर्म रेंज पता रहनी चाहिए कि सर जी, जब गिरेगा नीचे क्या करूं, ये चलेगा HDFC में, ऊपर क्या करूं। HDFC में तो एक्सटेंशन का टारगेट के लिए अपने को ये कोविड वाला फॉल का ही एक्सटेंशन लेना पड़ेगा ना। यही लेना पड़ेगा, यही, क्योंकि पुराना तो उसके सब टारगेट आ गए, बराबर ना। और ये टारगेट होगा इसका काफी अच्छा, 3000 जैसा, राइट। दूसरी तो चीज मतलब सर जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता था। हाँ जैसे कि रूट मोबाइल में कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, बराबर है। ऐसी पास्ट हिस्ट्री नहीं होने वाली जो कंपनी है उसमें मंथली चार्ट के में कोई अपने को रेफरेंस नहीं मिलता है, तो वीकली चार्ट देख सकते हैं कि नहीं देखना चाहिए? बराबर, नहीं देख सकते हैं, पर वो वीकली चार्ट को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। देखो वीकली चार्ट पे अभी ना जाओ तो अच्छा है, एक बार मंथली की पूरी प्रैक्टिस कर लेने की। देखो मैं यहाँ पे, जैसे ये रूट मोबाइल है, तो मैंने ये रेंज कैसे बनाई, ये मंथली जो कैंडल है ये ऊपर से सेलिंग आई हुई, तो क्लियर नहीं है, राइट। मैंने ये वीकली किया हुआ है और वीकली में मेरी क्लियर है एकदम कि देखो ये मस्त बुलिश एंगल्फिंग बनी थी, उसका बाइंग लेवल, उसके टारगेट, बराबर कर सकते हैं, पर अभी आप उसको अवॉइड करो। ओके, बराबर। अभी एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो पूरी पूरी। अभी आप सबके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, शेयर रेंज बाउंड में है कि रैली में है। मान लो रेंज बाउंड में है, तो लोअर लेवल पे किधर इकट्ठा करें, ध्यान रखो। लोअर लेवल पे इकट्ठा करने का टारगेट रखो और साथ में बैंड ऑफ द ट्रेंड का ध्यान रखो। बैंड ऑफ द ट्रेंड एक बार दे दे, फिर थोड़ा एग्रेसिव हो जाने का, राइट। देखो आज ही ये कंपनी ने बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया है, दिख रहा है, बायोकॉन काफी नीचे, राइट। अभी इसने बैंड ऑफ द ट्रेंड देने का प्रयास किया है, बराबर। तो अब यहां से ये चलेगी, मान लो आपके पास ऊपर के भाव के, तो आप थोड़े ऐड कर सकते हैं। कम से कम ये तो लगेगा हमने लोअर लेवल पे ऐड किए। देखो 50 मेमा पे करने थे, एग्जैक्ट 50 मेमा से ये घूमी है। मान लो आपने नहीं किए 50 मेमा पे, तो आपको बैंड ऑफ द ट्रेंड भी तो मौका दे रहा है लेने का, तब भी नहीं करोगे, आपका ये टारगेट रहेगा। फिर आपको कब लेने पड़ेंगे पता है, जब ये कभी ब्रेकआउट देगा तब। तो वो सब लेवल महंगे लेवल होते हैं ब्रेकआउट वाले, बराबर। हमें ब्रेकआउट में नहीं लेने का, हमें एडवांस में नीचे ही ले लेने का, राइट। तो आप लोगों को जो मैं समझा रहा था, बैंड ऑफ द ट्रेंड पे ध्यान रखो, ब्रेकआउट्स पे ध्यान रखो। जैसे ब्रेकआउट देता है सीधे एक्सटेंशन के टारगेट आपको पता रहने चाहिए। हाईवे क्लियर हो गया आपका, नियर टर्म टारगेट पता रहे। ये दोनों चीज को आप मिलाओ तो आने वाले 12-15 महीने में जो जो मौके मिलेंगे लोअर लेवल पे लेने के, आप उसका फायदा उठाओगे, राइट। सर जी, ये जो बायोकॉन में आज उसने बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया, हाँ, पर ये कंफर्म नहीं है अभी। हाँ, क्योंकि मंथ पूरा नहीं हुआ था, मंथ नहीं हुआ है, पर हम उम्मीद रख सकते हैं बंकिम भाई, ओके, बराबर ना। उम्मीद रख सकते हैं कि भाई ये क्लोज देगा, क्योंकि अपने पास और कोई चॉइस तो है नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में, इसके अलावा वैसे भी तो अपने को बायोकॉन तो लेना ही है ना, राइट। उम्मीद रखेंगे, पर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी उम्मीद पे खरा ना भी उतरे। हाँ, मतलब वापस टूट के वो बैंड ऑफ ट्रेंड की जगह पे एक इन्वर्टेड हैमर जैसा बना दे। हाँ, तो आप उस समय अलर्ट हो सकते हो कि भी ये तो अपने और 5-6 महीने बिगड़े। अगर ये बैंड ऑफ द ट्रेंड पे नहीं चला तो 5-6 महीने और फिर अपने बिगड़ेंगे। पर जो भी हो वो हमें पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है सब कुछ, राइट। हेलो, या तो अभी हम सब लोग क्या करते, देखो हम सब लोगों ने काफी अलग अलग कंपनियों पे काम किया हुआ है, राइट सर। हेलो, एक हाँ बोलो जावेद भाई।
सर एक्चुअली ये पूछना था कि जैसे बैंड ऑफ ट्रेंड आपने बताया कि बायोगन ने आज मारा या बुलिश हाँ। एंजल फिल्म बनाया किसी ने, तो इसके लिए मतलब इंडिविजुअली जैसे हम हर एक कंपनी का चार्ट चेक करके ही मतलब उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कोई और ऑप्शन है सर? नहीं नहीं, हमारे कंपनियां ही लिमिटेड है। देखो इतनी कंपनी हो तो आपको देखनी है, हाँ। राइट? लिमिटेड कंपनियां है आपके पास। हाँ, अब मतलब जब आप ये कंपनियों को देखते हो तो आपको थोड़े टाइम में सब पता रहता है कि एचडीएफसी किधर चल रहा है, ये बायोकॉन टूट रहा है, राइट? आप इन कंपनियों के चार्ट थोड़े थोड़े समय पे देख सकते हो ताकि आपका ध्यान रहे जो कंपनियों को आप बाय कर रहे हो। वरना उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है सर? नहीं नहीं, ये सिंपल ही है ना। अभी अपने को बहुत कंपनी तो देखनी नहीं है नहीं, और बहुत चार्ट। तो नहीं है, हाँ नहीं है, बट फिर भी सर ऐसा कोई टेक्निकली कोई ऐसा जैसे हम वो चेक करते थे गूगल फाइनेंस वाला सर, नहीं, ऐसा सब है पर तो उसको ऐसा अभी आप कुछ ध्यान में इसमें मत फॉर्मूला रखो। या अभी कुछ अभी वो ऐसे? सब इंडिकेटर मत रखो। अभी इसको ओके, एकदम सिंपल रखो कि आपके पास फिक्स कुछ टॉप ठीक है सर। क्वालिटी कंपनीज है। हम यही टॉप क्वालिटी कंपनीज के चार्ट वैसे भी थोड़े थोड़े समय पे तो देखने ही वाले हैं ना, हाँ बिल्कुल सर। बराबर ना, ताकि हमें ध्यान रहे। और जब ऐसी बड़ी फॉल आती है तो बड़े फॉल में तो थोड़ा एक्टिव ही रहने का, रेगुलरली चेक करते रहने के। फिर भले आप एक बार ये सब शेयर चल जाएंगे, 6 महीने मत देखो, चलेगा, राइट? पर फॉल के दरमियान एकदम एक्टिव हो जाने का ताकि ऐसे सब मौके का फायदा उठा सके। बिल्कुल सर, ठीक है। बराबर। ओके सर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक हम सब लोग पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, राइट? तो अगले हफ्ते का हमारा टारगेट है कि हम सब लोगों का इंडिविजुअली हमें पता रहे कि मैं कौन सी इंडस्ट्री लेने वाला हूं, वो इंडस्ट्री में मैं कौन सी कंपनी लेने वाला हूं, कौन से भाव पे लेने वाला हूं, कितना वेटेज बनाऊंगा, राइट? तो नेक्स्ट वीक क्या गोल हुआ हमारा? देखो, डिमांडिंग इंडस्ट्रीज क्लियर है, टॉप क्वालिटी कंपनीज क्लियर है, उनका बिहेवियर क्लियर है, करंट ट्रेंड क्लियर है, चार्ट ने बता दिया कहाँ पे क्या करने का, लोअर लेवल पे लेने का है तो फिर ये बाइंग बनता है। यहाँ पे जब आ जाएगा बायोकॉन, कुछ नहीं करने का, राइट? तो ये सब चीजें हम चार्ट से सीख सकते हैं। पोर्टफोलियो एक बार बना के शांति से भी उसको रहने दो। आपके पोर्टफोलियो में आपको अलर्ट होने की जरूरत कब पड़ेगी? जब कभी ऐसे बड़े फॉल आएंगे तब, क्योंकि आपको लगेगा कि चलो थोड़ा ऐड करते हैं माल वापस, तो वो आप फॉल में अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए थोड़ा देख सकोगे। बाकी रोज रोज कोई पोर्टफोलियो देखने का जरूर नहीं पड़ेगा, राइट? तो अभी अपन मिलेंगे कल, आपके पोर्टफोलियो के एपिसोड्स अपडेट हो जाएंगे, राइट? तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग ध्यान से ये चैप्टर को पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये आपका पोर्टफोलियो बनाने वाला है, राइट? तो पोर्टफोलियो को बिल्कुल लाइटली नहीं लेने का, अच्छी प्रकार से शांति से पोर्टफोलियो बनाइएगा। और हम नेक्स्ट वीक आपके पोर्टफोलियो पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट फ्रेंड्स? थैंक यू वेरी मच सर। या कहिए उसका एक सवाल है। एक मिनट आप 4 लोगों के हाथ ऊपर है तो मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। क्या बंकिम भाई कहिए पहले। मैं ये जो पोर्टफोलियो बनाने का है तो उसका आप कोई फॉर्मेट अपडेट करेंगे साथ में वीडियो के साथ? तो कल वीडियो अपडेट करूंगा ना, वही फॉर्मेट अपना। मतलब नेक्स्ट वीकेंड जैसे अपने हर बार एक लिंक ओपन करके वो स्टडी करेंगे ना, करते हैं। ऐसा ही करेंगे। ओके ओके, बराबर, वो फॉर्मेट में बताऊंगा, वो फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे हम लोग। पर हाँ उसमें हम अपनी अपनी क्रिएटिविटी ऐड करेंगे। यस बिल्कुल। ना देखो, 2 चीजें होती है बंकिम भाई। अगर मैं आपको फॉर्मेट दे दूं तो वो आपके लिए आसान है, और फिर आपकी कोई क्रिएटिविटी आएगी नहीं उसमें, फिर वो तो फिर मेरा दिमाग हुआ। हमें तो हम सबको इंडिविजुअली अपनी अपनी स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है, बराबर ना, राइट? या एंड राजेश भैया आपका भी हैंड। सर एक टेक्निकल पूछना था खाली, ये चार्ट को आप कंप्रेस कैसे करते हो वर्टिकली? अच्छा ओके, देखो ये बायोकॉन, राइट? अब मेरे को इसके एक्सटेंशन के टारगेट लेने, तो मैं क्या करूंगा, सीधा ये जो लाइन है ना, इधर कहीं माउस रख के क्लिक करूंगा। ये मैंने अभी क्लिक किया हुआ है, फिर इसको स्ट्रेच करके नीचे ला दूंगा। ओके ओके बराबर, ओके, ओके, वही समझ नहीं आ रहा था।
हाँ जी वो तो अभी ये सबसे तो आप खेलोगे, मैंने तो अभी आपको कुछ भी नहीं बताया है, इतनी चीजें आप इसमें से ढूंढने वाले, बराबर ना? ओके यस प्रशांत जी कहिए। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रशांत जी, अभी मिल सर, रहे हैं ना 9 बजे तो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। कहिए कहिए। सर एक पूछना था कि जैसे समझो लास्ट मंथ निफ्टी ने लो ब्रेक किया, हाँ जी, करेक्शन में आ गया, पर इस महीने समझो निफ्टी हायर हाई हायर लो हायर क्लोज देता है, तो उसको हम बीओटी कंसीडर कर सकते हैं क्या? बराबर। देखो पहले तो अभी निफ्टी ने लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज पिछले महीने बनाया था, राइट। तो सबसे पहले ये जो कैंडल है, इस कैंडल हाँ, का हमें टारगेट ढूंढ लेना पड़ेगा, जो 15,000 बनता है, ओके। बराबर। तो एक चीज हम यहाँ पे जानते हैं कि चलो हमारा एक 15,000 का टारगेट सेट, हाँ सर। बराबर है। अभी एक महीना टूटा है, हाँ सर। राइट। अभी हमने जब मंथली इंडाइसिस बनाए उसमें भी एक लेवल दिया था कि भी कहां तक की रिकवरी ये महीना उम्मीद करनी चाहिए, राइट राइट ये मंथली हाई तक की, राइट। तो 18,200 तक की तो रिकवरी उम्मीद करो ना। हाँ सर, नहीं नहीं सर, बीओटी के लिए मैं पूछ रहा था। हाँ पर समझो देखो सब ऊपर बीओटी की तो क्लोज अभी देता बहुत, है। बीओटी का तो अभी बहुत टाइम है। सबसे पहले हम क्या उम्मीद रखेंगे कि ये 18,200 तक तो पहुंचे। राइट राइट हम राइट। अभी पिछले यही महीने उम्मीद का हाई रखेंगे। तो 16 है। हाँ हम पहले ये उम्मीद रखेंगे कि 18,200 से इसमें सेलिंग प्रेशर आना चाहिए, राइट। सर एक्चुअली नहीं, मेरा ऐसा है कि यानी जैसे बजाज फाइनेंस ने भी अभी इस महीने में दिया है करेक्शन, अब राइट, समझो वो बीओटी देते हैं, तो इस छोटे से करेक्शन को बीओटी समझना चाहिए कि नहीं? यानी एक समझना चाहिए महीने ना, के पर दो। बीओटी देते तब, अभी क्यों बीओटी ओके। एक्सपेक्ट कर रहे हो? लेकिन हाँ अभी हाँ, नहीं नहीं अभी तो रिकवरी है। और सर एक और चीज थी, ये बीरिश एंगल्फिंग कैंडल का हमें टारगेट ढूंढना चाहिए क्या सर? हाँ ढूंढना ही चाहिए ना। अच्छा ये अच्छा। बेरिश एंगल्फिंग नहीं है, पर हाँ ये बेरिश नहीं जरूर है। है, हाँ बराबर ना? तो ये सर, बेरिश कैंडल का टारगेट ढूंढना चाहिए, और मैंने जो 15,000 जो बताया है वो यही है। ओके। तो सर जी ये बेरिश एंगल्फिंग का जो नीचे का टारगेट है वो अपने रिट्रेसमेंट लेके ढूंढे, कैसे करें? नहीं नहीं, ये कैंडल के लेवल है। पाइवट लेवल। हाँ हाँ, अपने पाइवट का। जब यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनी तो R3 आपके टारगेट थे, हाँ जी बिल्कुल। ये राइट। हाँ वैसे ही अब जब बेरिश बनी हाँ जी। तो S3 हमारे टारगेट होंगे, ओके बराबर कि नहीं? ओके। हम क्या उम्मीद रखेंगे कि रिकवरी आएगी 18,200 के करीब, कहीं पे यहाँ पे ट्रैप हो सकता है निफ्टी, राइट। मतलब कैलकुलेटर में बेरिश एंगल्फिंग बनी, उसका हाई लो डाल के अपने को कैलकुलेट कर देने का। S3 ले, S3 ढूंढ लेना। हाँ S3, हाँ S3। बराबर ना, कि ओके। S3 के करीब आता है वो बहुत ही अच्छा लेवल है। देखो ओवरऑल अभी करेक्शन पीरियड चल रहा है, तो जो भी लोग SIP करना चाहते हैं उनको SIP कंटिन्यू करनी चाहिए, पर ये लेवल को ध्यान में रख के कि यहाँ पे भी पैसे होने चाहिए, बराबर ना। और जो कुछ सेल करना है, कभी कहीं पे प्रॉफिट बुक करना है, तो ये रिकवरी में न, पिछले महीने के हाई के करीब आता है तब हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बराबर है। सर मुझे अभी भी याद है, पिछले साल की मार्च अप्रैल की गिरावट में आपका एक वीडियो देखा था। हाँ, और आपका एक बहुत बढ़िया डायलॉग जो है, दिए में तेल रहना चाहिए आखिरी तक। वो तो है ना सही बात है बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। थैंक यू सर, पूरा क्लियर हो गया सर, है ना? थैंक्स अ लॉट। ओके, तो अभी मिनेश भाई ने भी हैंड रेज किया है, या मिनेश भाई कहिए। सर किसी किसी एंगल फिल्म के बाद वो S1 नहीं आता है तो नहीं भी आएगा। अभी देखो जीडीपी इतना जोरदार बढ़ रहा है, जीएसटी लाइफ टाइम हाई आ रहा है, तो वो तो आपके बाजार को लाइफ टाइम हाई पे ही खींचेंगे, बिल्कुल। बराबर ना। तो जरूरी नहीं आपने जो सोचा वो हो, पर अगर आपने सोचा वो हो तो पैसे तो होने चाहिए, बिल्कुल। बराबर मिनेश भाई। हमें पहले से बता रहे हैं, देखो बाजार करेक्शन में है 15,000 तक भी टूट सकता है, तो जब 15 आए तब मैं बोलूं पैसे दिए तो नहीं चलेगा, राइट। जैसे भारतीय एयरटेल में S1 आया ही नहीं अभी तक। हाँ वो नहीं भी आएगा वो तो, बराबर ना। और टारगेट भी डन हो गया ना 760 हाँ टारगेट आ गया, अभी वो टारगेट के बाद करेक्शन आएगा अच्छा अच्छा ठीक, वो फिर वो लॉन्ग टर्म किस का पे टारगेट डिपेंड करता है ये सारी चीजें? रिजल्ट पे। हाँ अच्छा।
है ना। आपके अगर करंट ट्रेंड में नतीजे जबरदस्त आते जा रहे, धंधा बढ़ता जा रहा है, तो फिर वो रुकेगा नहीं, फिर वो समझ S1 आएगा नहीं और कंटिन्यू चलेगा। ठीक। इसीलिए फंडामेंटल्स को हमेशा आधार बना के आगे चलना है। ठीक। बराबर है? या और एक ये पोजिशनल ट्रेडिंग का आपने पोजिशनल कॉल्स लिखा आपने जो बनाई है ना इसमें, हाँ। वो कहाँ है इसमें? मैं सर्च कर रहा हूँ, नहीं मिल रही मेरे को। मतलब ये जगह नहीं मिली आपको पोजिशनल ट्रेडिंग वाली? हाँ, ये स्टॉक, हाँ, विद 80% पोजीशन, ये वाला। अच्छा, एक मिनट, ये कहाँ पे है? अच्छा, वर्कशॉप में। ये में पोजिशनल ट्रेडिंग में ये दिख रहा है आपको पूरा लाइन में, ये सारी चीजें माय कोर्सेज मैंने लिया हुआ है। पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग ढूंढना पड़ेगा आपको, राइट? ठीक है। और चलो। उसमें नीचे जाइए और ये जो स्टॉक विद 80% पोटेंशियल अपसाइड है, उसको क्लिक करके जाना। ठीक है। बराबर? ओके, सो ठीक है। या Thank थैंक यू एंड या देवाशीष जी कहिए। हाँ सर, आपको ये प्राइवेट लेवल का आप एक्सटेंशन का लेटेस्ट एक्सटेंशन का अभी साइट से दिखा दिया। हाँ जी। तो प्राइवेट लेवल का जो नीचे है हाँ। R3/R1 का जो लेटेस्ट आपको साइट से मिल सकता है, लेकिन वो एक्सटेंशन का लेटेस्ट का मिल सकता है आपको, जो एक्सटेंशन का जो हाई टारगेट दिए थे, हाँ, हाँ। टारगेट वो ये साइट से मिल सकता है सर? कौन सी साइट से? आपका जो साइट में दिया है वो आप नहीं, एक्सटेंशन के नहीं लिखे हैं। अच्छा, नहीं अभी तो आपने दिखा था ना, कोई कंपनी का साइट लेके नीचे लेते थे, तो आपका वो लिखा सब आ जाता है, जो लिखा आता है वो ये सब कंपनी का आता है ये साइट से। बराबर है। देखो यहाँ मैंने वो कॉलम बनाया हुआ है, कहाँ गया, एक मिनट। अच्छा, नहीं ये कॉलम, पर वैसे भी मेरा अभी अपडेट करना बाकी है, तो वो मैंने अपडेट कोई जगह नहीं किया हुआ है एक्सटेंशन वाला। अच्छा, है ना, पर वो तो सिंपल ही है ना, वही है अपना, इतनी कंपनी है हमारी, यही कंपनी में देखने के एक्सटेंशन। अच्छा, बराबर ना, एक्सटेंशन बनाना तो सिंपल ही है ना देवाशीष जी। वो तो नहीं, आपका एक्सटेंशन मेरा एक्सटेंशन से मैच करने का टैली करने का लिए बोले। अच्छा, वो तो एक ही आएगा ना, थोड़ा बहुत फर्क रहे तो भी कोई इससे चिंता नहीं है। अच्छा, ना, क्योंकि ओवरऑल जो भी एक्सटेंशन के टारगेट है 3-4 गुना पे तो होते ही, राइट? अभी आपका 19,600 आ रहा है, मेरा 19,800 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है ना, पैसा बनना चाहिए खाली, अच्छा, राइट सर? ठीक सर, ओके। हाँ जी, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। तो मिलेंगे फिर अभी नेक्स्ट वीक। थैंक यू।